इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1071 से लेकर 1080 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1071 कठिन। आप नवीनतम अध्यायों को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई कूल नोट नॉवेल्स की खोज कर सकते हैं। फिर से पूछें, क्या आप अभी भी आदरणीय लॉर्ड जिंग को चुनौती देना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। यदि यह नहीं होता है तो यह मूल्यांकन डिफॉल्ट रूप से लॉर्ड जिंग द्वारा पारित किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अंतिम 10 मिनट बाद यह मूल्यांकन समाप्त हो गया है। उद्धरण चिन्ह। यदि कोई भी जो जिंग शियुपू को चुनौती देना चाहता है वह 10 मिनट के भीतर दिखाई देता है तो जिंग शियुपू ओवरडोन है। उन्हें आधिकारिक तौर पर पोप के रूप में पदोन्नत किया गया था, जो 9वें पोप की रैंकिंग करते हुए लॉन्फू के पोप के रूप में सेवारत थे। चिल्लाते हुए चोर हुआन को देखते हुए बेहद उत्साहित यू यंगवेई, यान मिंगकोंग और फैंग हेक्सी परीक्षण की अध्यक्षता करने वाले उच्च पुजारी काली रेखाओं से भरे थे। क्या वह इस मुकदमे की अध्यक्षता कर रहा है या क्या ये शिक्षण राजा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों, मुझे एक मौका दें। वह इस मुकदमे की अध्यक्षता करने वाले महायाजक को अस्तित्व की कोई भावना नहीं थी। हालांकि महायाजक ने बोलने की हिम्मत नहीं की। पादरी राजाओं को किसने बनाया? बिल्कुल नहीं। कुछ बड़े लोग जैसा चाहे वैसा होस्ट कर सकते हैं। समय उड़ता है, 10 मिनट बहुत कम है। पलक झपकते ही 9:30 मिनट बीत चुके हैं। बस जब सभी ने सोचा कि कोई भी जिंग शियुपू को फिर से चुनौती नहीं देगा और जिंग शियुपू को राजा के रूप में मजबूती से बैठाया गया, एक आवाज अचानक बज गई। मैं आता हूं। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनकर सबसे पहले हर कोई हैरान था। इस समय अभी भी एक सिर लोहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। वेन शेंग ने देखा और ध्वनि का स्रोत पाया। हर कोई बस चौंक गया था। क्या बकवास है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या यह आप हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप किस लिए बना रहे हैं? राजा मियाओ जियो, आपका क्या मतलब है? यू यंगवेई ने एक गहरी आवाज में पूछा, मियाओ यांगू को देखकर जो मंच लेने वाले थे। आपका क्या मतलब है? स्वाभाविक रूप से यह आदरणीय लॉर्ड जिंग को चुनौती देना है। इसके अलावा और क्या करना है? मियाओ यंगू ने हैरान होने का नाटक किया और भ्रम में पूछा। चुनौती आदरणीय मास्टर जिंग। राजा मियाओ जियो, आपको ये कहने की हिम्मत है? आकाशीय क्षेत्र का 9वां दान आकाशीय क्षेत्र के 8वें दान को चुनौती देता है। जब आप ये कहते हैं तो क्या आपको ब्लश नहीं लगता? ये लियू यिन ने अपने दांतों को जकड़ लिया और व्यंग्यात्मक तरीके से हंसे। एक चुनौती है, ब्लश करने के लिए क्या है? मियाओ यंगू ने बयानबाजी की। उसका चेहरा पहले से ही एक निश्चित सीमा तक मोटा था। इस स्तर पर कुछ भी नहीं, कोई आलोचना उसे शर्मिंदा नहीं करेगी। अरे राजा मियाओ, तुम। फैंग, वह थोड़ा डूब गया, उसे सिरदर्द दे रहा है। यह मामला, ये कहना मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत है। एक्सप्रेस नियमों के कारण कोई भी जिंग शियुपू को चुनौती दे सकता है। इसलिए मियाओ यंगू ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया और कुछ भी गलत नहीं किया। हालांकि गरिमा, चेहरे, पहचान और अन्य पहलुओं से बाहर मियाओ यांग्यू ने जिंग शियुपू में शूटिंग की। ये कदम थोड़ा महंगा है। न केवल यह एक मूल्य गिरावट है, ये भी शर्मनाक है। यू यंगवेई और अन्य लोगों को मियाओ यांग्यू के लिए शर्म महसूस हुई। पोप आदरणीय को चुनौती देता है, आकाशीय क्षेत्र का 9वां दान स्वर्गीय क्षेत्र के 8वें दान को चुनौती देता है और बॉस अधीनस्थों को चुनौती देता है। कुंजी ग्रह युद्ध है। क्या ये विशेष है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। जानबूझकर अन्य बलों को लोनफू संप्रदाय के चुटकुले देखने दे। पूरा यू यंगवेई मौके पर किसी को हराना चाहता था। राजा मियाओ जियो ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की। एक अतिथि ने आश्चर्य में पूछा, क्या स्थिति है? क्या वे अपने नहीं हैं? एक और मेहमान हतप्रभ दिख रहा था। अभी अभी रुई योनचांग बहाना था। आखिरकार अनिच्छुक और असंतुष्ट होना सामान्य था। लेकिन मियाओ यांग्यू ने गोली मार दी। कछुआ, तुम राजा हो। क्या आपको व्यक्ति में बाहर जाने की आवश्यकता है? क्या ये गृहयुद्ध है? एक आदमी ने पलक झपकते, उलझन में और भ्रम में पूछा, क्या राजा मियाओ जियो को लॉर्ड जिंग के खिलाफ कोई शिकायत है? एक महिला ने पूछा। वह वास्तव में जिंग शियुपू को नेता के रूप में पदोन्नत होने से रोकने के लिए आगे आए। कारण के रूप में वे तरबूज खाने वाले नहीं जानते। खरबूजे खाने वाले लोगों का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि जिंग शियुपू खुद भी नहीं जानते हैं।
जिंग शियुपू अब किसी और की तुलना में अधिक स्तब्ध है। क्या स्थिति है? क्या मतलब? जानबूझकर निशाना। हालांकि भले ही ये लक्षित हो, एक कारण होना चाहिए, है ना? बेवजह। ये सिर्फ इतना है कि आप परेशान हैं। उद्धरण चिन्ह। मियाओ येंगू ने यू यंगवेई और अन्य लोगों की बाधा और अस्वीकृति को नजरअंदाज किया, अपनी सीट छोड़ दी और जिंग शियुपू की ओर उड़ान भरी। जैसे ही वे मिले, मियाओ येंगू ने लापरवाही से जिंग शियुपू को एक कारण फेंक दिया। खैर, कारण मजबूत है। जिंग शियुपू को देखकर बस दुखी था। जिंग शियुपू। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। भीड़। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। यह क्या कारण है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपको बाधा देने के लिए बहुत सुंदर हूं? जिंग शियुपू ने अपने दिल में बेहद आक्रोश से पूछा। क्या आप उसे सुंदर होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं? वह या तो नहीं करना चाहता है। वाह, ये बच्चा बहुत असभ्य है। जियो बाई ने बेहद अतिरंजित स्वर में कहा। यह देखकर कि आप दुखी हैं। हाँ, अच्छा कारण खेलने के लिए पर्याप्त है। होस्ट, क्या आप कानून तोड़ते हैं? सिस्टम ने पूछा। कानून को नहीं तोड़ता, जियो बाई ने जवाब दिया। एक ठहराव के बाद जियो बाई ने फिर से कहा, लेकिन दूसरों के लिए कानून तोड़ना आसान है। उद्धरण चिन्ह। क्या आपको इसे करने की आवश्यकता है? लिंग शिन्यून उसकी तलवार उठाया। हे शिन्यून, अपना हाथ दूर रखो, आवेगी मत बनो, आवेगी मत बनो। जियो बाई ने जल्दी से लिंग शिन्यून के सादे हाथ को दबाया और जल्दी से कहा। मियाओ यांग्यू जिंग शियुपू का भोजन है, इसलिए उसे और लिंग शिन्यून को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओह! लिंग शिन्यून ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी तलवार वापस ले ली। दूसरी तरफ जिंग शियुपू पहले से ही मियाओ यांग्यू का सामना कर रहा था। राजा मियाओ जियो, मुझे नहीं पता कि आपको क्या सिखाना है। जिंग शियुपू ने मियाओ यांग्यू की ओर अपने हाथों को काट दिया और मुस्कुराते हुए पूछा। हम्फ। उद्धरण चिन्ह। मियाओ यांग्यू ने जिंग शियुपू में ठंड से बस छींटाकशी की, अपनी आस्तीनें फेंक दी, ठंड से खर्राटे लिए, और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिंग शियुपू। मुस्कुराओ लेकिन हंसो नहीं, एमएमपी। आओ और अभद्र के बिना जाओ। उसने इस घृणा को लिखा है, और वह इसे पहले एक छोटी पुस्तक में लिखेगा और बाद में रिपोर्ट करेगा। सम्मानित लॉर्ड जिंग, मत भूलो, आप अभी भी श्रद्धेय भगवान हैं, संप्रदाय के राजा नहीं हैं, इसलिए जब आप बोलते हैं तो कृपया मुझे कुछ सम्मान दिखाएं। मियाओ येंगू ने ठंड से डांटा। जिंग शियुपू। एक और नोट। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इतने बोल्ड हैं कि वयस्क भी चिल्लाना नहीं चाहते हैं? मियाओ यांग्यू ने फिर पूछा। जिंग शियुपू। सर, क्या आप योग्य हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह अब अभिनय कर रहा था और वह एक अंडरकवर एजेंट था, तो जिंग शियुपू ने इसे बहुत पहले किया होगा। पढ़ना www.sinaicmtl.com। यह एक पिटाई है। वह मियाओ यंगू जैसे बैल और घोड़े से कैसे डर सकता है? एक और छोटा नोट। जियो बाई, यह मौत के लिए अंकित नहीं होना चाहिए। लिंग शिन्यून, टूटी हड्डियों और राख प्रणाली। निर्दयी युगल। राजा मियाओ जियो, कोई अपराध नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अब आप मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं। इसके अलावा, मैं 4 बुजुर्गों द्वारा नियुक्त अर्धधार्मिक राजा हूं, मुझे आपको क्यों झुकना चाहिए? मुझे पूछने दो, क्या तुम भी योग्य हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मियाओ येंगू के व्यंग्य के सामने जिंग शियुपू को आगे नहीं बढ़ाया गया, एक कदम आगे बढ़ाया, और न तो जल्दी में और न ही धीमी गति से। हिस। उद्धरण चिन्ह। बकवास। उद्धरण चिन्ह। क्या आदरणीय जिंग इतना घमंडी है? उद्धरण चिन्ह। बस सीधे वापस जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि जिंग शियुपू इतना बोल्ड था, उसने मियाओ यांग्यू को सबके सामने डांटा, और मियाओ यांग्यू को कोई चेहरा नहीं दिया। दर्शकों में हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन गहरी सांस ले सकता था। पवित्र बकवास, इतना क्रूर। हा 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 हा। जैसा कि एक ऐसे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जो राजा के पद पर पदोन्नत होने वाला है, बुरा नहीं है। उसका स्वभाव वास्तव में काफी कठिन है। वह एक आदमी है। यू यंगवेई हंसे। जिंग शियुपू हल्के से मुस्कुराया। उसके पीछे एक बैकस्टेज है, वह एक अंडे से डरता है। अध्याय 1072 जिंग शियुपू वीएस मियाओ यांग्यू। आप नवीनतम अध्यायों को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई कूल नोट नॉवेल्स की खोज कर सकते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा। जिंग शियुपू, आप वास्तव में अभिमानी हैं। आप युवा और ऊर्जावान हैं। मियाओ यांग्यू ने जिंग शियुपू की ओर इशारा किया, गुस्से से कांपते हुए। उसकी आंखें जिंग शियुपू पर टिकी हुई थी, और वह दांतों से चिल्लाया। क्या आप अभी भी अपने आप को एक युवा व्यक्ति कहते हैं जब आप नाराज नहीं होते हैं? जिंग शियुपू हंसे और वापस पूछा।
जिंग शियुपो, आज मैं आपको बता दूंगा कि अभिमानी अंत क्या है। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, मैं तुम्हें रोक दूंगा। मियाओ यंगू ने पीस दांतों के माध्यम से कहा। कैसे एक छोटे स्वामी ने उसका विरोध करने की हिम्मत की? ये दूसरा रास्ता है। क्या आप सिर्फ बकवास कर रहे हैं? आपके पास इसे करने की क्षमता है। आप और मैं अब एक निष्पक्ष और सिर्फ मैच के लिए द्वंद्व कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? जिंग शियुपू ने अपनी बाहों को पार किया और तिरस्कार की दृष्टि से मजाक उड़ाया। प्रकल्पित, मेरे प्रतिष्ठित धार्मिक नेता, मेरी हिम्मत क्यों नहीं हुई? उद्धरण चिन्ह, फिर इसे मजबूर न करें, इसे करने के लिए तैयार हो जाएं। उद्धरण चिन्ह, जिंग शियुपू ने सीधे मियाओ यांग्यू को एक मृत अंत के लिए मजबूर किया। या तो लड़ो या बाहर निकल जाओ, इसे मजबूर मत करो। सेलेस्टियल पोल दायरे की 8वीं रैंक सेलेस्टियल पोल दायरे की 9वीं रैंक है। क्या मास्टर जिंग इसे करने में सक्षम हो सकता है? एक आदमी ने चिंतित होकर पूछा। बहुत फांसी। एक आदमी कराह उठा और जवाब दिया। आकाशीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद हर छोटे दायरे के बीच की खाई एक दुर्गम खाई है। जब तक यह उन राक्षस जैसी प्रतिभाएं नहीं होती हैं, जो सामान्य लोगों के मानसिक तरीकों, अभ्यासों से परे खेती करते हैं, या उच्च स्तरीय जादू के हथियार रखते हैं, उनका मुकाबला अनुभव प्रतिद्वंद्वी से कहीं बेहतर है। अन्यथा आकाशीय क्षेत्र में दायरे से परे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। मुझे डर है कि लॉर्ड जिंग अब एक कठिन लड़ाई में शामिल होने जा रहा है, यू यंगवेई ने कम आवाज में कहा। हाँ, ये जीतना कठिन है, मुझे डर है कि मुझे अपने जीवन के लिए लड़ना होगा। यान मिंगकोंग ने समझौते में सिर हिलाया और आहें भरी। यहां तक कि अगर आप अपने जीवन के लिए लड़ते हैं तो आपके पास खोने की बहुत अधिक संभावना है। ये लियू ने चिंतित होकर कहा। इस मामले में मियाओ यंगू निश्चित रूप से बाहर जाना होगा और पानी छोड़ना असंभव होगा। वे सभी सेलेस्टियल दायरे के 8वें डैन से आए थे, इसलिए वे 8वें डैन और सेलेस्टियल दायरे के 9वें डैन के बीच की खाई को अच्छी तरह से जानते थे। यदि आप वरिष्ठ का सम्मान नहीं करते हैं तो आपको सबक सिखाया जाना चाहिए, कियू हेफेंग ने हल्के में कहा। यह अभी तक संप्रदाय राजा की तरह नहीं है। यदि उसे संप्रदाय के राजा के रूप में पदोन्नत किया जाता है तो वह कैसा होगा? रेन ताइहे ने भी कहा। ये हरा और हरा करने का समय है, युवा पीढ़ी बहुत लापरवाह नहीं हो सकती है, अकेले भी अभिमानी होने दें। जी शान ने कहा। पागल, यू यंगवेई ने उन तीनों को एक खाली रूप दिया और शाप दिया। मियाओ यंगू ने पहले ही अपने चेहरे पर आउटपुट दिया था और सभी के सामने उन्होंने जिंग शियुपू के चेहरे को नीचे लाया। यदि जिंग शियुपू अभी भी विनम्र था तो वास्तव में कुछ हुआ। या तो जिंग शियुपू का एक कमजोर व्यक्तित्व है, फिर जिंगजियू पुचेंग बहुत गहरा है। उनके पास एक कमजोर व्यक्तित्व है और एक शिक्षक का पद धारण करना मुश्किल है। शहर का घर बहुत गहरा है और आपको अधिक तैयार होने की आवश्यकता है। इसलिए गुस्सा होना सामान्य है। कियू और फैंग ने स्वाभाविक रूप से यू यंगवेई के दुरुपयोग को सुना। हालांकि कियू और फैंग के 3 बस डूब गए और वापस नहीं आए। यू यंगवेई को किसने मजबूत बनाया? वे इसे हरा नहीं सकते। कट 3 नर्म अंडे, नर्म बदमाशी और कठिन डर। यू यंगवेई ने तिरस्कारपूर्वक स्नेह किया। ठीक है, बहस करना बंद करो, द्वंद्व को देखो, ये शुरू होने वाला है। फैंग हेक्सियाओ ने सलाह दी। मैं होस्ट करूंगा, यू यंगवेई ने पूछा। महायाजक को इस स्तर की लड़ाई की अध्यक्षता करने का कोई अधिकार नहीं है। अस्तित्व की भावना के साथ उच्च पुजारी किंग यू, मुझे आने दो। जी शियान ने आगे कदम रखा और कहा। सिस्टर जी, ये केवल द्वंद्व की अध्यक्षता करने के लिए है, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बाहर जाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं इसे करूंगा। ये लियू बह गए, आगे बढ़ गए और हल्के से चकरा गए। सिस्टर ये लियू, क्या आप मेरी बहन के साथ लड़ने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, सिस्टर जी, यह कोई लड़ाई नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझता हूं, बहन, और आप एक अच्छा आराम लेना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, लूनफू संप्रदाय के केवल 2 महिला संप्रदाय राजा लड़ रहे हैं। ये ठीक है, वापस बंद। मैं ये करूंगा, आप सभी आराम करें। फैंग हेसिन को सिरदर्द महसूस हुआ। उसके माथे को पकड़े हुए उसने आहें भरी। जाहिर है, 8 चबूतरे को अब 3 स्कूलों में विभाजित किया गया है। वो है प्रो जिंग गुट, एंटी जिंग गुट और फैंग हेक्सी से बना तटस्थ गुट। इस समय न तो प्रो जिंग गुट और न ही एंटी जिंग गुट द्वंद्व की अध्यक्षता करने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए ये केवल फिटिंग था कि फैंग हेक्सी ने इस द्वंद्व की अध्यक्षता की। निश्चित रूप से फैंग हेक्सियन ने बात की और कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन था, वे अब इसके लिए नहीं लड़े। आग, उद्धरण चिन्ह,
फेंग हेक्सिंग ने फिर से आह भरी और फिर जिंग शियुपू और मियाओ यांग्यू के समानांतर ऊंचाई बनाए रखते हुए एक बादल पर हवा में उड़ गया। आप दो कृपया तैयार हो जाए। उद्धरण चिन्ह। आगे की हलचल के बिना फेंग हेक्सियो ने सीधे मेजबानी शुरू कर दी। फेंग हेक्सियन इस बात की परवाह नहीं करता है कि अब कौन जीतता है या हारता है, वह चाहता है कि द्वंद्व जल्दी समाप्त हो जाए और जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। जब परीक्षण समाप्त हो जाएगा तो अनावश्यक झगड़े गायब हो जाएंगे। तो अब द्वंद्व शुरू करें। जियो बाय, जल्दी करो। किंग फेंग, मैं तैयार हूं। उद्धरण चिन्ह। एकमात्र सम्मानित स्वामी मुझे तैयार करने का हकदार है। उद्धरण चिन्ह। अलग अलग लोग, अलग अलग जवाब। ठीक है, ठीक है, बकवास मत करो, तैयार हो जाओ। फेंग हेक्सियांग ने अधीरता से अपना हाथ लहराया और कहा। लगभग 3 से 5 सेकंड के बाद प्रारंभ। उद्धरण चिन्ह। बास। उद्धरण चिन्ह। शुश। उद्धरण चिन्ह। गुस्सा फूट पड़ा और दोनों पक्षों ने अपनी चाल चली। शू शू शू। उद्धरण चिन्ह। बातचीत के बाद दोनों पक्षों की गति दर्शकों में कई लोगों की पहुंच से परे थी और वे केवल जिंग शियुपू और मियाओ यांग्यू के बाद देख सकते थे। आंख का हर पलक हवा में आफ्टर इमेजेस की एक श्रृंखला छोड़ देता है। कई बार लड़ने के बाद अंतरिक्ष कांप गया, जिससे गूंजने लगी। लड़का, आज मैं आपको स्वर्गीय दायरे के 9वें दान की ताकत देखने दूंगा। आप और मेरे बीच की खाई को समझने दो। लोगों के बाहर लोग हैं, आकाश के बाहर आकाश है। आपको पता होना चाहिए कि अहंकार के कारण भले ही आप मर जाएं, आप इसके लायक हैं। उद्धरण चिन्ह। मियाओ यंगू हंसे, यू पढ़ने SNICMTL.com ने हथेलियों को फ्लिप किया, हाथों ने जल्दी से छापे बनाई, आग पैरों के नीचे जलाई गई और रंगीन बादल दिखाई दिए। पलक झपकते ही रंगीन बादल हजारों संरचनाओं में बदल गए। हत्या संरचनाओं, साइकेडेलिक संरचनाओं, फंसे हुए संरचनाओं, आदि आदि सभी प्रकार की संरचनाएं आसानी से उपलब्ध हैं। बाद में मियाओ यंगू ने भारी पेट भरा और अंतरिक्ष पर कदम रखा। बज। उद्धरण चिन्ह। अंतरिक्ष हिंसक रूप से हिल गया। अगले पल मुझे नहीं पता कि मियाओ यंगू के पीछे विभिन्न रंगों और उच्च रैंक के हजारों हथियार हैं। बंदूकें, तलवारें, चाकू, हबल, छड़, हथौड़े, भाले आदि हैं। विभिन्न चमकदार और अनगिनत हथियार हैं। हा 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 हा, मैं देखना चाहता हूं आप इस कदम को कैसे संभालते हैं। मियाओ यांग्यू अपने चेहरे पर एक गंभीर नजर के साथ बेतहाशा हंसे। लानत है, बड़े हो जाओ जब तुम ऊपर आओगे। यू यंगवेई आश्चर्यचकित दिखे। खेलने का जोखिम नहीं उठा सकते। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। जिंग शियुपू इस कदम को उठाना चाहते थे। तरह तरह के। क्या आदरणीय जिंग इसे ले सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। एक आदमी ने चिंतित होकर पूछा। दसियों हजार सरनिया। ये सोचने के लिए डरावना है। इस चाल को नीचे फेंकने से आसानी से एक डोमेन स्तर हो सकता है। ओह, मुझे खेद है कि राजा मियाओ जियो, मैं वास्तव में आपके कदम को संभाल सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। जिंग शियुपू मौके पर खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली और उसने हल्के से चकराया। रियल के बारे में एकल अध्याय। आप नवीनतम अध्यायों को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई कूल नोट नॉवेल्स की खोज कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में कई भाइयों ने दायरे की समस्या के बारे में बात की है और मैं इसके बारे में बात करने के लिए एक अध्याय खोलूंगा। दायरे का पतन नहीं होगा, भाइयों, बाकी का आश्वासन दिया। 8 महान पोप किंग्स और 16 रिवरेंड मजबूत नहीं है। लॉन्फू संप्रदाय में वे सिर्फ शुभंकर हैं। असली मजबूत 4 बुजुर्ग हैं। 1068 अध्याय सांप्रदायिक विवाद, इस अध्याय का उल्लेख किया गया है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, 8 महान पोप की तरह आकाशीय क्षेत्र में उपखंड है। पिशाचों की तरह शीर्ष बलों के सामने वे भी नहीं है। साथ ही भाइयों ने लॉन्फू धर्मशास्त्र को गलत समझा है। लॉन्फू संप्रदाय कमजोर नहीं है। हालांकि लॉन्फू संप्रदाय एक शीर्ष बल नहीं है, यह एक सुपर बल है। लॉन्फू संप्रदाय को एक महाशक्ति के रूप में माना जा सकता है और यह सभी 4 बुजुर्गों द्वारा समर्थित है और 8 संप्रदाय राजाओं और 16 मूर्तियों के साथ कुछ नहीं करना है। इसलिए भाइयों, निश्चिंत रहें, युद्ध की शक्ति नहीं गिरेगी। बाद के अध्याय ये साबित करेंगे कि लॉन्फू गॉड कल्ट उचित और उचित है। कोडिंग जारी रखें। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https://
अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं एकल अध्याय दायरे के बारे में, और जब आप अगली बार बुक शेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक कोष्टक इस अध्याय का अंत टोक अध्याय 1073 पलटवार। आप नवीनतम अध्यायों को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई कूल नोट नॉवेल्स की खोज कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने समय तक जिद्दी रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह मियाओ यांगू ने तिरस्कार की एक नजर के साथ स्नेह किया। आखिरकार मियाओ यांगू ने जिंग शियुपू को मौका नहीं दिया और सीधे उस गठन को धक्का दिया जो जिंग शियुपू की ओर उसके पैरों के नीचे रौंद दिया गया था। तुम्हारे पीछे हथियार आग खतरे। उद्धरण चिन्ह ये देखकर यू यंगवे चिंतित महसूस किया और जल्दी से उसे याद दिलाया। किंग यू चिंता न करें, मैं ठीक हूं। जिंग शियुपू ने अपना हाथ लहराया और चकराया। ये दर्शाता है कि यू यंगवेई को खुद के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद जिंग शियुपू चकमा देने के लिए तैयार था। छिपाना चाहते हैं, यह इतना आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह ये देखते हुए कि जिंग शियुपू चकमा देने वाला था, मियाओ यांग्यू ने स्नेह किया और कहा, फिक्स। उद्धरण चिन्ह मियाओ यांग्यू ने एक बड़ा हाथ थप्पड़ मारा और एक कानून बल पतली हवा से पैदा हुआ और फिर एक बड़ी डिस्क में बदल गया, सीधे जिंग शियुपू के सिर के शीर्ष को कवर किया। ये थरी सोल फिक्सचर है और इसमें कानून की शक्ति है। कारावास की शक्ति अन्य जादू के सूत्रों से बहुत दूर है और जादू के हथियारों की तुलना की जा सकती है। जिंग शियुपू आपके वर्तमान खेती स्तर के साथ आप मुफ्त नहीं तोड़ सकते। उद्धरण चिन्ह जिंग शियुपू को देखकर जो अभी भी खड़ा था, मियाओ यांग्यू ने अहंकार पूर्वक और शालीनता से हंसाया। ओह, वास्तव में। उद्धरण चिन्ह आवाज बस गिर गई। जिंग शियुपू पहले से ही गायब हो गया था और एक ट्रेस के बिना गायब हो गया था। क्या? उद्धरण चिन्ह मियाओ यांगू की मुस्कान अचानक स्थिर हो गई और उसका चेहरा सदमे में बदल गया। शुश। उद्धरण चिन्ह अगले पल में एक काली छाया अतीत में बह गई और जिंग शियुपू अपने मूल स्थान पर लौट आया। ये सिर्फ इतना है कि इस समय जिंग शियुपू मुस्कुराया और जून यी का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। मैंने जिंग शियुपू को मुस्कुराते हुए सुना और कहा, मियाओ यांग्यू, आज मैं आपको न केवल ये बताऊंगा कि मैं आपकी स्थिरीकरण पद्धति को दरार कर सकता हूं, बल्कि उन चालों को भी संभाल सकता हूं जिन पर आपको गर्व है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह हालांकि इससे पहले कि मियाओ यांगू को आश्चर्य हो सकता है, जिंग शियुपू ने मियाओ यांगू की चाल लेने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग किया। चाहे वह एक गठन या एक हथियार था, जिंग शियुपू ने उन सभी को स्वीकार किया। बूम बूम बूम। उद्धरण चिन्ह क्रैक। उद्धरण चिन्ह घंटी। उद्धरण चिन्ह क्रैक। उद्धरण चिन्ह पिंग पोंग। उद्धरण चिन्ह इस समय अनगिनत आवाजें एक के बाद एक लग रही थी। तलवारों के टकराने, रगड़ने, टूटने, काटने, धधकती आग, जलती हुई धुंध, बढ़ती लहरों और हवा के झोंके की आवाज है। सभी प्रकार के अजीब, विविध। इस दृश्य को देखकर अनगिनत लोग कांप गए। हार्ट कनेक्ट। विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या यह इतना भयंकर है? विस्मयादिबोधक चिन्ह आकाशीय क्षेत्र के 8वें दान और आकाशीय क्षेत्र के 9वें दान की सबसे मजबूत चाल। क्या यह अभी भी मानव है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ समय बाद सभी संरचनाओं को अंततः चलना बंद हो गया, या वे सीधे टूट गए, या संरचनाओं को बनाए रखने के लिए सच्ची ऊर्जा की कमी के कारण संरचनाएं अब संचालित नहीं हो सकती हैं। मियाओ यांगू के शरीर में ऊर्जा की ऊर्जा लंबे समय से गठन से खाली हो गई है। कुछ नहीं बचा। अतीत में उसके पीछे के हजारों हथियार अभी हमले से बह गए थे और एक भी नहीं बचा था। जिंग शियुपू के पैरों के नीचे सभी हथियार के टुकड़े थे। यदि इन हथियार के टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और पिघलाया जाता है, तो मुझे नहीं पता कि कितने हथियार दूसरों को फोजिंग का सपना देख सकते हैं। कुछ हमले के बाद जिंग शियुपू को अनसुना कर दिया गया था, यहां तक कि उसके कपड़े भी नहीं झुर्रीदार थे। मियाओ यांग्यू, मैंने इसे बहुत समय पहले कहा था, मैं वास्तव में आपकी चाल ले सकता हूं। जिंग शियुपू ने अपने हाथों को एक साथ रखा और चकरा गया। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। आपका शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है? मियाओ यांगू ने अपने मंदिरों पर अपने हाथों को दबाते हुए अपने चेहरे पर अविश्वास के साथ गर्जना की। मियाओ यांगू, तथ्य शब्दों की तुलना में जोर से बोलते हैं। ये सिर्फ आप और मेरे यहाँ नहीं है, हर कोई यहाँ है।
उद्धरण चिन्ह। जिंग शियुपू ने बहुत कुछ नहीं समझाया, लेकिन तथ्यों को सीधे फेंक दिया और मियाओ यांगू के चेहरे को अचानक थप्पड़ मार दिया। जागने और अपनी दुनिया में रहने से रोकने का समय है। दर्शक चुप थे, बिना किसी आवाज के। ये बहुत शांत था, जैसे कि दुनिया जमी हुई थी। अनगिनत लोगों ने अपना मुंह खोला। एक साथ आने में बहुत देर हो गई। दूसरों ने अपने जबड़े सदमे में गिरा दिए, उनकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं, और वे सदमे में अवाक थे। दर्शकों में हर कोई, जियो बाय और लिंग शिन्यून को छोड़कर, सभी की एक ही अभिव्यक्ति थी, एक पूरे वर्ष के लिए मेरी मां को झटका दिया। यहां तक कि अन्य 7 संप्रदाय राजा भी इस तरह थे। अप्रत्याशित, पूरी तरह से अप्रत्याशित, या कम से कम अप्रत्याशित। अद्भुत उद्घाटन, यह इस तरह से समाप्त होने की उम्मीद नहीं थी। इस सब का कारण है जिंग शियुपू का प्रदर्शन। बहुत डरावना, भयानक। जिंग शियुपू सभी की प्रतिक्रिया के जवाब में मुस्कुराया। बुनियादी कार्यों के लिए बैठे और 6 ब्रश न करें। बस मजाक करते हुए, वह एक आदमी था जिसे जियोबाई द्वारा बाहर निकाला गया था और खुद शैतान द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। क्या ताकत खराब हो सकती है? ठीक है, अब जब आप कर रहे हैं तो शूट करने की मेरी बारी है ना? उद्धरण चिन्ह। जिंग शियुपू ने मियाओ यांग्यू से संपर्क किया, और चलते समय उन्होंने अपनी कलाई को हिलाया, जिससे चन की ध्वनि और मुस्कुराते हुए। मियाओ यांगू अचानक इस समय जाग गए और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए। आप क्या करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। आप क्या कर रहे हैं? बेशक मैं तुम्हें हराता हूं, क्या तुम नहीं सोचते? मेरे संप्रदाय के नेता। जिंग शियुपू ने अर्ध मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन मुस्कान नहीं। विशेष रूप से 4 शब्द, लॉर्ड जियुवांग। जिंग शियुपू ने इसे लगभग शब्द से कहा। बहुत विडंबना है। यहां मत आना। मियाओ यांगू ने निगल लिया और अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। जिंग शियुपू ने बारीकी से पीछा किया, कदम से कदम, और एक मुस्कान के साथ पूछा, आप क्यों नहीं आ सकते? क्या आप डरते हैं? उद्धरण चिन्ह। डर, मजाक, मैं आपसे कैसे डर सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। चूंकि आप डरते नहीं हैं, आप क्यों पीछे हट रहे हैं? आपके पैर क्यों हिल रहे हैं? जिंग शियुपू चकरा गया। आय। उद्धरण चिन्ह। बहुत अधिक बात करना बेकार है, पीटा जाना तैयार करें। उद्धरण चिन्ह। जब जिंग शियुपू उठे तो उन्होंने मियाओ यांग्यू को हवा में मार दिया। फिर जब मियाओ यांगू ने उड़ान भरी तो उसने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे मियाओ यांगू को वापस खींच लिया। फिर बाएं और दाएं अपर केस हैं, ऊपर और नीचे किक। डोंग 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 डोंग। उद्धरण चिन्ह। आह। उद्धरण चिन्ह। घूसे और किक के एक सेट के बाद, यू रीडिंग www.sinaicmtl.com। जिंग शियुपू ने मियाओ यांग्यू को बाहर निकाल दिया और फिर उसे वापस खींच लिया। उपरोक्त क्रियाओं को दोहराएं। पूरी प्रक्रिया के दौरान मियाओ यांगू के पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी और सभी तरह से पीटा गया था। खटखटाए जाने के बाद यह नीचे नहीं आया। जिंग शियुपू के को अभी अभी नफरत याद आई। नोटबुक भरी हुई है। मियाओ यांगू जैसे लोग पीटे जाने के लायक हैं। मियाओ यांगू को देखते हुए, जिन्हें हवा में एक फैंसी तरीके से पीटा गया था। भीड़, क्या बकवास है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये वास्तव में आकाशीय क्षेत्र की 8वीं रैंक और आकाशीय क्षेत्र की 9वीं रैंक है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। सेलेस्टियल दायरे का 8वां चरण सेलेस्टियल दायरे के 9वें चरण का हथौड़ा लटका हुआ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या जिंग शियुपू बहुत मजबूत है, या मियाओ यांगू बहुत पानीदार है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। यह है। हालांकि यह बहुत राहत महसूस करता है, लेकिन फेंग जियाओवांग, आपको जल्दी से रोकना चाहिए। अगर लड़ाई इसी तरह जारी रही तो मियाओ यांगू को वास्तव में पीट पीट कर मार डाला गया। यान मिंगकोंग ने याद दिलाया। अगर मियाओ यांगू को वास्तव में पीट पीट कर मार डाला जाता तो यह वास्तव में परेशानी भरा होता। यदि 4 बुजुर्गों को दोष देना है तो वे सभी आज अशुभ होंगे। कोई भी अपराध से बच नहीं सकता है। ये सही है। आपको जल्दी से रुकना होगा, बस इसे देखना होगा और इसके बारे में भूल जाना होगा। मुझे क्षमा करें। फेंग हेक्सी ने अपने माथे को थप्पड़ मारा, तुरंत सतर्क किया और माफी मांगी। भीड़, आप जज हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अध्याय 1074 राज्याभिषेक। आप नवीनतम अध्यायों को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई कूल नोट नॉवेल्स की खोज कर सकते हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। उद्धरण चिन्ह। बंद करो। रुकें। अब बंद करो। उद्धरण चिन्ह। मास्टर जिंग, आप जीत गए हैं। उद्धरण चिन्ह। मास्टर जिंग, लड़ाई मत करो। यदि आप फिर से लड़ते हैं तो आप वास्तव में मर जाएंगे।
उद्धरण चिन्ह। मास्टर जिंग, मैं पूरी तरह से समझ सकता हूं कि आप राजा मियाओ जियो को हराना चाहते हैं, लेकिन आप राजा मियाओ जियो को मौत के घाट नहीं उतार सकते, अन्यथा हम सभी अशुभ होंगे। उद्धरण चिन्ह। फैंग हेक्सी ने जल्दी से जिंग शियुपू और मियाओ यांग्यू के बीच में उड़ान भरी, एक हाथ से जिंग शियुपू को पकड़ लिया और दूसरे के साथ जिंग शियुपू के पैर को दबाया, जल्दी से राजी हो गया। लूनफू डिवाइन सेक्ट में कई मजबूत लोग नहीं थे, और अगर जिंग शियुपू ने एक और व्यक्ति को मार दिया तो भी कम मजबूत लोग होंगे। फेंग जियाओवांग, चिंता न करें, मुझे मापा जाता है। जिंग शियुपू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराया। हाँ, ये है। उद्धरण चिन्ह। फेंग हेशो ने मियाओ यांग्यू पर ध्यान से नजर डाली, जो चोट और चोट खा गया था और उस मां को नहीं जानता था जिसे पीटा गया था, और अविश्वास में पूछा गया था। आपको इस तरह लेबल किया गया है, आप मुझे बताएं कि आप मापा गया है। जिंग शियुपू, क्या यह अभी भी जीवित नहीं है? क्या यह अभी तक मरा नहीं है? भीड़ है। समझ में आता है। फेंग जियाओवांग, मैंने ये द्वंद्व जीता है ना? जिंग शियुपू ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सुनकर फेंग हेक्सुआन ने जिंग शियुपू पर गहरी नजर डाली, और थोड़ी देर बाद फेंग हेक्सियन मुस्कुराया और कहा, हाँ लॉर्ड जिंग, आपने जीत लिया, बधाई। उद्धरण चिन्ह। हालांकि फेंग हेक्सी को अभी भी लगता है कि यह परिणाम अविश्वसनीय है, तथ्य यह है। तथ्य हमारे सामने है, चाहे वह कितना भी अविश्वसनीय क्यों ना हो। और घटनास्थल पर बहुत सारे दर्शक हैं, वे सभी गवाह हैं। सेलेस्टियल डिवाइन दायरे की 8वीं रैंक सेलेस्टियल डिवाइन दायरे की 9वीं रैंक को लटकाती है, आदरणीय नेता को लटकाता है और धड़कता है, और मियाओ यांग्यू को अपने शरीर के नीचे से मारता है। वर्णन करने के लिए एक शब्द, गाय। अप्रत्याशित रूप से ये द्वंद्व लॉर्ड जिंग की जीत के साथ समाप्त हुआ। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैंने वास्तव में इस परिणाम के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की है। उद्धरण चिन्ह। मंच के तहत कई दर्शकों के सदस्यों ने चर्चा की और आह भरी। आश्चर्यजनक, ये देखने लायक है। एम्फ, आकाशीय क्षेत्र की 9वीं रैंक स्वर्गीय दायरे की 8वीं रैंक को हरा नहीं सकती है, क्या बेकार है? यान मिंगकोंग ने कटा और शाप दिया। लूनफू संप्रदाय के 8 महान संप्रदाय राजाओं के चेहरे मियाओ यंगू द्वारा खो दिए गए थे। मुझे लगा कि वह मजबूत है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, अफसोस। ये कहना मुश्किल है। हा 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 हा। यू यंगवेई खुशी से हंसे। जब ये पहली बार सामने आया तो क्या ये बहुत उन्मत्त नहीं था? इसका परिणाम ये है। बस ये ताकत। बस। ये ठीक है, अगर हमने इसे पीटा है तो कम से कम हम इसके बारे में अतीत में बात कर सकते हैं। लेकिन अब न केवल खेल हार गया, बल्कि चरित्र भी खो दिया। ये लियू कियाओ के चेहरे ने एक बेहोश मुस्कान को पार किया, और हल्की मुस्कान के साथ कहा, खुले तौर पर घुसपैठ में संलग्न है, और व्यक्तिगत रूप से प्रभु के खिलाफ एक संप्रदाय राजा के रूप में नीचे जाते हैं, कुंजी खोना है। जो व्यक्ति परेशानी उठाता है वह हार जाता है, और दायरे प्रतिद्वंद्वी से अधिक होता है। यह हार जाता है। चेहरा वास्तव में खो गया है। रेन ताहे और अन्य 3 संप्रदाय राजाओं के लिए उनके चेहरे थोड़े उदास थे। यदि आप जिन लोगों का समर्थन करते हैं वे पूरी तरह से हार गए हैं, तो उन्हें बुरे मूड में होना चाहिए। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो मुझे चुनौती देना चाहते हैं। जिंग किसी भी समय आपका इंतजार कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। जिंग शियुपू ने कुचलने के पैसे से दुनिया का सामना किया और उच्च लड़ाई की भावना के साथ पूछा। आवाज गिरने के बाद हर कोई चुप था। मियाओ यंगू घटना के बाद किसी ने भी जिंग शियुपू को फिर से चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, और किसी ने जिंग शियुपू की ताकत पर सवाल नहीं उठाया। यहां तक कि अगर वहां था, ये गुप्त रूप से जियो बाई द्वारा हल किया गया था। चलो सीधे ताज पहनाया जाए। यू यंगवेई हंसे। जो लोग असंतुष्ट हैं वे स्वाभाविक रूप से चुनौती देने के लिए मंच लेंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ, राज्याभिषेक तैयार है। यान मिंगकोंग ने अपनी स्वीकृति व्यक्त की। सहमत। ये लियू ने सिर हिलाया। सामान्य प्रवृत्ति इस तरह है, और मैं सहमत हूं। फेंग हेक्सी ने आह भरी और कहा, यह एक मंच नहीं है, लेकिन सामान्य प्रवृत्ति वास्तव में मामला है। जिंग शियुपू ने मियाओ यांग्यू को हराया और मियाओ यांग्यू को हिंसक रूप से हराया। जिंग शियुपू की स्थिति शिक्षण राजा के नेता के रूप में मजबूती से स्थापित हुई थी। अन्य 4 पोप के लिए मियाओ यंगू पास हो गए और उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं था। तो बस इसे छोड़ दें। 3 पुजारी बचे हैं। अल्पसंख्यक बहुमत का पालन करते हैं, इसलिए रेन ताहे या अन्य विरोध करते हैं या सहमत होते हैं, अंतिम परिणाम समान है। राज्याभिषेक समारोह इस प्रकार है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, उद्धरण चिन्ह।
पेशेवर टीमें राज्याभिषेक समारोह के लिए जिम्मेदार हैं और वे लूनफू संप्रदाय में विभिन्न बड़े और छोटे समारोहों के लिए जिम्मेदार हैं। जल्द ही जिंग शियुपू वेदी पर लौट आया, अपने राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ, मिशन आखिरकार पूरा हो गया है। जिंग शियुपू को बहुत खुशी हुई और उनके दिल में खुशी से हंसी आई। जब उन्होंने राजा का पद हासिल किया तो उनकी अंडरकवर यात्रा लगभग समाप्त हो गई थी। मिशन लगभग पूरा। इस पल अनगिनत लोगों की ईर्ष्या, अनगिनत लोगों द्वारा पसंद किया गया। अनगिनत लोग देखते हैं, अनगिनत लोग प्रशंसा करते हैं। कोई खुश है, कोई खो गया है। हल्के चेहरे वाले लोग भी हैं। पेड़ पर जियो बाय और लिंग जिन्युन ने सीधे छोड़ने का विकल्प नहीं चुना। यह अंत में खत्म हो गया है। जियो बाय ने आह भरी। इस अवधि के दौरान जियो बाय ने बहुत सारे शॉट्स लिए। हालांकि एक ही समय में ये खत्म हो गया था, जियो बाय को भी अपने दिल में कई संदेह और सवाल थे। क्या लॉन्फू डिवाइन संप्रदाय केवल इतना शक्तिशाली है? जियो बाय ने संदिग्ध रूप से पूछा। आह नहीं होनी चाहिए। जियो बाय की लॉन्फू संप्रदाय की समझ के अनुसार ये वास्तव में नहीं होना चाहिए। भयंकर आत्मा दायरे के खिलाफ धर्मयुद्ध के समय के बारे में सोचते हुए, भयंकर आत्मा क्षेत्र में कई मजबूत पुरुष थे जो लूनफू संप्रदाय के 8 महान संप्रदाय राजाओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थे। मजबूत एक सितारा और एक आधा नहीं है, दुनिया अलग है। अज्ञात ढीले कृषक भी थे जिन्होंने भाइयों नंगोंग युनमो पर हमला किया था। ये ढीले कृषक भी बहुत मजबूत थे। उनमें से प्रत्येक 8 राजाओं के हथौड़ों को लटका सकता है और एक व्यक्ति के लिए 8 हिट करना पूरी तरह से ठीक है। जियो बाय प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लॉन्फू डिवाइन संप्रदाय वास्तव में भयंकर आत्मा की दुनिया का मालिक है और ये ढीले कृषक है? लूनफू संप्रदाय इतना पानीदार क्यों है? 8 पोप किंग्स। लूनफू भगवान के शिक्षण की सतह पर सबसे मजबूत है और परिणाम मजबूत है। भयानक। जियो बाय ने हमेशा महसूस किया कि उनके अधीनस्थ अपने बॉस का हथौड़ा लटका सकते हैं। भयंकर आत्मा दायरे और उन अज्ञात ढीली खेती करने वालों का उल्लेख नहीं करने के लिए, जियो बाय के बहुत से लोग अब 8 महान पंथ राजाओं की तुलना में अधिक मजबूत थे। कभी कभी जियो बाय एक सवाल पूछना चाहते थे, पृथ्वी पर ये लोग राजा कैसे बने? उद्धरण चिन्ह। क्या वे सभी पिछले दरवाजे से गुजरते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। हो सकता है कि लॉन्फू संप्रदाय के 4 बुजुर्ग मजबूत हों। जियो बाय ने धीरे से आह भरी और कहा, यदि 4 बुजुर्ग बहुत मजबूत नहीं हैं, तो कुछ सिरदर्द। यदि आपकी ताकत मजबूत नहीं है, तो आप भयंकर आत्मा के दायरे को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? उन ढीले कृषकों को कैसे ऑर्डर करें? तो इस बारे में कुछ अजीब होना चाहिए। हालांकि जब तक जिंग शियुपू 4 बुजुर्गों की विशिष्ट स्थिति पा सकता है, तब तक सब कुछ हल हो जाएगा। कुछ भी मायने नहीं रखता। शिन्युन, जाने के लिए तैयार हो जाओ। जियो बाय ने हल्के से चकराया। जिंग शियुपू को ताज पहनाया जाने के बाद वे वापस ले सकते थे। लिंग शिन्युन ने धीरे से उत्तर दिया। मुझे आज के बाद घोषणा करते हैं। लॉन्फू संप्रदाय ने एक नया पोप जोड़ा है। जिंग शियुपू, राजा जिंग। उद्धरण चिन्ह। यू यंगवेई को पता नहीं था कि वह जिंग शियुपू के पक्ष में आया था और जोर से घोषणा की थी। किंग जिंगजियाओ शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। मैं किंग जिंग का अनुसरण करने की शपथ लूंगा। उद्धरण चिन्ह। चर्च ऑफ द गॉड्स के सदस्यों ने एक घुटने पर घुटने टेक दिए, एक के बाद एक सलाम किया और सम्मानपूर्वक कहा, किंग जिंग, 9वें नेता के रूप में आपकी रैंकिंग पर बधाई। उद्धरण चिन्ह। मेहमानों को बधाई हो। आप गलत हैं, मैं 9वां संप्रदाय का राजा नहीं हूं, मैं 8वां संप्रदाय का राजा हूं। जिंग शियुपू ने अपना हाथ लहराया और हल्के से कहा, किसी के पास केवल क्रेन की पूंछ होती है। अध्याय 1075। अच्छा शिष्य। आप नवीनतम अध्यायों को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई कूल नोट नॉवेल्स की खोज कर सकते हैं। राज्याभिषेक के बाद लूनफू संप्रदाय में एक और पोप था। 9 महान पोप, 8 शुभंकर, 1 अंडरकवर। जियो बाय ने निर्दयता से शिकायत की। ठीक है, यह मामला खत्म हो गया है, शिन्युन, हमें जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। रुको, मैं आपको 1 या 2 और बताऊंगा। जियो बाय ने गर्मजोशी से कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जियो बाय ने जिंग शियुपू को एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजा। शाओजिंग, चलो पहले चलते हैं, अगर कुछ भी है तो मुझे किसी भी समय कॉल करें। इसके अलावा 4 बुजुर्गों के आंदोलनों पर ध्यान दें और जैसे ही खबर हो तुरंत रिपोर्ट करें। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मास्टर सैक्ट करें। इस अधीनस्थ को याद रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जिंग शियुपू सेकंड में लौट आया।
सेक्ट मास्टर, यह अधीनस्थ सोचता है कि 4 बुजुर्ग जल्द ही मेरे साथ मिलने के लिए एक समय की व्यवस्था करेंगे। जिंग शिवपू ने फिर कहा, ओह, क्या कोई आधार है? जियो बाई हैरान और पूछा गया, इतना निश्चित क्यों? 4 बुजुर्ग अपने अधीनस्थों में बहुत रुचि रखते हैं। झिझकने के बाद जिंग शिवपू ने जवाब दिया, रुचि, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई, खांसी की खांसी, हाँ। क्या ये है? मुझे लगता है, क्या आप रुचि रखते हैं? जियो बाई ने शांत होने का नाटक करते हुए सूखा खांसी की। जिंग शिवपू, बॉस, क्या आपने कुछ गलत समझा है? सेक्ट मास्टर, ये दिलचस्पी नहीं है, 4 बुजुर्ग केवल अपने अधीनस्थों में रुचि रखते हैं। जिंग शिवपू ने जल्दबाजी में समझाया। जियो बाई, क्या कोई अंतर है? जिंग शिवपू, अंतर बहुत बड़ा है। ठीक है, पहले व्यापार के लिए नीचे उतरें। जियो जिंग, क्या आपको यकीन है कि चौथा एल्डर आपको जल्द ही दिखाई देगा? जियो बाई ने पूछा। अनुमान लगाना, बस अनुमान लगाना। जिंग शिवपू ने जल्दी से जवाब दिया। इस तरह के अज्ञात की तरह वह इसकी गारंटी नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि संभावना काफी अधिक है। जिंग शिवपू ने एक और वाक्य जोड़ा, मैं देख रहा हूं। जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ दिया, थोड़ी देर के लिए विचार किया, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं देखता हूं, मैं इस दौरान आप पर अधिक ध्यान दूंगा। उद्धरण चिन्ह, धन्यवाद सेक्ट मास्टर। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, हम पहले वापस जाएंगे और फिर हमसे संपर्क करेंगे यदि हमारे पास कुछ करना है। जियो बाई ने कहा, अलविदा संप्रदाय मास्टर, अलविदा मास्टर मैडम, सौभाग्य। उद्धरण चिन्ह, अलविदा। उद्धरण चिन्ह, आवाज संचार समाप्त होता है। शाओजिंग काफी अच्छा है। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई ने लिंग जिन्युन पर नजर डाली, जो एक हिमशैल परी की तरह था, और चकली। सबसे अच्छा तरीका क्या है? लिंग शिन्युन हैरान होने का नाटक किया, उसके सिर को थोड़ा झुका दिया और भ्रम में पूछा, ठीक है, तुम लड़की हो, क्या तुम मेरे सामने बेवकूफ बनने का नाटक कर रही हो? जियो बाई ने लिंग जिन्युन की बर्फीली मांसपेशियों और जैड हड्डियों, बर्फ सफेद और नर्म जबड़े को उठाया और गुस्से से हंसे। लिंग शिन्युन की जियो बाई की समझ के आधार पर लिंग शिन्युन को देखकर जियो बाई को पता था कि लिंग शिन्युन झूठ बोल रहा था या नहीं। मैं वास्तव में नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह, पता नहीं है। फिर मैं आपको बताता हूं, लेकिन आपको आज रात खुद को स्थानांतरित करना होगा। उद्धरण चिन्ह, मैं यह नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह, नहीं, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। चलो, अच्छे शिष्य, मुझे मास्टर टिल्ड कहो। नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 डॉट। उसी समय शानग्यांग जियान शान, दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ रही हैं। उनमें से एक लियू शे, लियू जी, गु जियुचेन और कांग मिंग थे। लियू शे द्वारा लाई गई जानकारी के अनुसार वे शानग्यांग जियान शान आए थे। कई लोग आपको बाहर आने के लिए माना जा सकता है। आप अंधेरे में छिपे हुए हैं, लेकिन आपने हमें डरा दिया। गु जियुचेन मुस्कुराया, हर कोई, हम आपको अंधेरे में छिपाकर परेशान नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह, दूसरी तरफ मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में से एक की गहरी आंखें थीं, जो गु जियुचेन को घूरते थे और उदासीनता से पूछते थे। स्वाभाविक रूप से नहीं, गु जियुचेन ने जवाब दिया। फिर महामहिम ने मुझे दिखाने के लिए इंतजार करने के लिए क्यों कहा? अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। मिस्ट गु जियुचेन ने अपना सिर खुजलाया, थोड़ा शर्मिंदा देखा और माफी मांगी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, बाकी, क्या भाई, ये वास्तव में एक गलती है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। गु जियुशन ने जल्दी से एक स्पष्टीकरण जोड़ा, ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि वह कुछ लेने का मतलब नहीं है। सबसे पहले गु जियुचेन ने सोचा कि वह एक दुश्मन था, आखिरकार वह बेहद शक्तिशाली था और अंधेरे में छिपा हुआ था। यह मैच गलत समझा जाना मुश्किल नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के आदमी और अन्य, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या हम खलनायक की तरह हैं? भाइयों, मेरा मतलब अपमान करना नहीं है, मैं ये पूछने की हिम्मत करता हूं कि आप कौन हैं? आपका उपनाम। अधेड़ उम्र का आदमी अभी भी असहज और पूछा हुआ लग रहा था। हम सिर्फ आकस्मिक खेती कर रहे हैं, गु जियुचेन ने जवाब दिया। अगला नाम गु जियुशन जोंगटाई है। मैंने आपको अभी बहुत नाराज किया है, कृपया मुझे क्षमा करें। गु जियुचेन ने माफी मांगी। ओह, गु जियुचेन। उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोगों की आंखें जल गईं। भाई मुझे जानता है? गु जियुचेन ने संदिग्ध रूप से पूछा।
स्वाभाविक रूप से पता है, नायक गु जियुचेन, मैंने अक्सर आपके कर्मों के बारे में सुना है जो हाल ही में शिष्ट और धर्मी है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को हिलाकर मुस्कुरा दिया। मैंने सुना है कि गु डेक्सिया में एक धर्मी शरीर और एक उच्च उत्साही भौं है। जब मैं इसे आज देखता हूं, तो यह वास्तव में है। अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे एक युवक हंसा। ये सिर्फ एक गलत नाम है, गु मौवी एक नायक कहलाने की हिम्मत नहीं करता है। गु जियुचेन ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और कड़वा मुस्कुराया। दुनिया में लोग ये भी कहते हैं कि डेक्सिया गु विनम्र, असंबद्ध है और एक मामूली सज्जन के रूप में जाना जाता है। अब ऐसा लगता है कि यह बुरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह, गु मऊ सच कह रहा है। गु माओ ने केवल कुछ तुच्छ अच्छे कर्म किए हैं जो ध्यान देने योग्य नहीं है। गु जियुचेन ने सख्ती से कहा। गु डेक्सिया, विनम्र मत बनो, तुमने जो किया है वह दुनिया को पता है। यह दुनिया द्वारा आपका मूल्यांकन है, आपको इसे शांति से स्वीकार करना चाहिए। हा 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 हा। अधेड़ उम्र का आदमी हंसा। बातें करते और हंसते हुए दोनों पक्षों ने अपना पहरा लगा दिया। आप कितने पूछने की हिम्मत करते हैं? गु जियुचेन ने संदिग्ध रूप से पूछा। अगला एक अज्ञात परिवार का युवा मास्टर है। उनका उपनाम ली और फुशिंग है। ली फुशिंग ने अपने हाथों को मोड़ लिया और चकरा गए। ये यंग मास्टर ली निकला, मैं लंबे समय तक देखता हूं। गु जियुचेन वापस झुक गया और मुस्कुराया। रुको, उपनाम ली है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, और ऐसा शक्तिशाली अंगरक्षक। विस्मयादिबोधक चिन्ह। गु जियुचेन और बहन और भाई कांग मिंग ने अचानक एक पक्ष के बारे में सोचा। यंग मास्टर ली चैंगयुनजू में ली परिवार के युवा मास्टर हैं। गु जियुचेन ने अस्थायी रूप से पूछा। पढ़ना www.sanaicmtl.com। गु डेक्सिया में वास्तव में चमकदार आंखें हैं, ये सही है। ली फुशिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गु जियुचेन, 4 कांग मिंग भाई बहन। वास्तव में लियुशे, यांगिसावा, यह क्या है? क्या ली परिवार? चैंगयुनजू क्या है? लियुशे और लियुजी गूंगे थे। उन दोनों ने महसूस किया कि वे आदिम लोग थे और समझ नहीं पा रहे थे कि गु जियुचेन और अन्य क्या बात कर रहे थे। वर्ग प्रतिनिधियों के बारे में क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। बाहर आओ और समझाओ। शीर्ष बलों में से एक, चैंगयुनजू में ली परिवार। गु जियुचेन ने एक आवाज में कहा। ओह टिल्डा। लियुशे को अचानक एहसास हुआ कि यह शीर्ष शक्ति से कोई है। लियुजी के लिए वह समझता है या नहीं, वही है। युवा मास्टर ली, लंबे समय तक देखें। गु जियुचेन ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और मुस्कुराया। लोंग यांग, ली फुशिंग ने भी अपनी मुट्ठी बांध ली और मुस्कान के साथ सलामी दी। युवा मास्टर ली आज कुछ महत्वपूर्ण के लिए यहाँ है। गु जियुचेन ने उत्सुकता से पूछा। ली परिवार के प्रतिष्ठित युवा मास्टर फैंगक्सू पैलेस के क्षेत्र में कैसे आए? खैर, ये कुछ है। ली फुशिंग ने कुछ समय के लिए सोचा और जवाब दिया। देखो, यहाँ वे आते हैं। उद्धरण चिन्ह। आवाज बस गिर गई। मेरे फैंगक्सू पैलेस गार्ड को किसने चोट पहुंचाई? एक दिन की छुट्टी। आप नवीनतम अध्यायों को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई कूल नोट नॉवेल्स की खोज कर सकते हैं। मकबरा स्वीपिंग डे आ रहा है और मुझे अपने गृहनगर वापस जाना है। आज की कक्षा के बाद मुझे अपने गृहनगर वापस जाना है। घर पहुंचने पर शाम के लगभग 10 बजे। मुझे खेद है दोस्त टिल्डर, एक दिन की छुट्टी टिल्डर। ऑज, कॉलेज का करियर लगभग खत्म हो चुका है। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। कृपया एक दिन की छुट्टी ले टिल्डर, और जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1076 टकराव। आप नवीनतम अध्यायों को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई कूल नोट नॉवेल्स की खोज कर सकते हैं। शुश। उद्धरण चिन्ह। चमक पार हो गई और सितारे थोड़े ही थे। फिर अचानक ये दर्जनों आंकड़ों में बदल गया। बारीकी से देखते हुए लीड में व्यक्ति एक बूढ़ी औरत थी।
लेकिन आप, उद्धरण चिन्ह, बूढ़ी औरत ने सीधे गु जियुचेन, लियुशे और अन्य लोगों को देखा और ठंडी आवाज में पूछा, मुसीबत बनाने के लिए फेंगक्सू पैलेस की साइट पर आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या ये जीने के लिए अधीर है? और यह अभी भी शांग्यांग जियान शान है? नहीं, आपने गलत समझा, ये हमें नहीं है। गु जियुचेन ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और अपना सिर हिलाया। फेंगक्सू पैलेस के लोग, वे मिले भी नहीं हैं, तो वे कैसे घायल हो सकते हैं? आप नहीं। उद्धरण चिन्ह, बूढ़ी औरत की अभिव्यक्ति ठंडी हो रही है, क्या आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं? मेरी देवी लिंग याओ, मैंने उसे हराया। उद्धरण चिन्ह, इस समय एक आवाज अचानक टूट गई। हु। उद्धरण चिन्ह, लिंग याओ के भौहों को थोड़ा झुर्रीदार किया गया था। उसने आवाज सुनी और गहरी आवाज में पूछा, क्या आप इन दिनों इतने दंग रह गए हैं? फेंगक्सू पैलेस पर जमीन तोड़ने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हालांकि जब लिंग याओ की देवी को वास्तव में आवाज का मालिक मिला, तो वह मौके पर ही लड़खड़ा गई और जम गई। युवा मास्टर ली। उद्धरण चिन्ह, सीनियर लिंग याओ, मैंने आपको लंबे समय तक नहीं देखा। मुझे क्षमा करें। ली फुशिंग ने एक हाथ में एक पंखा रखा, थोड़ा झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा। यह देखकर लिंग याओ जल्दी से पक्ष में झुक गया और जल्दी से कहा, मैं युवा मास्टर ली से इस समारोह को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। उद्धरण चिन्ह, वरिष्ठ लिंग याओ लंबे समय से अभयारण्य में प्रसिद्ध हैं और वह फेंगक्सू पैलेस के एकमात्र महान उपासक हैं। वह फेंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर के साथ घनिष्ठ मित्र हैं। अपनी तरह के शब्दों के लिए धन्यवाद, यंग मास्टर ली, ये पुरानी चीजें हैं और ध्यान देने योग्य नहीं है। लिंग याओ की पत्नी ने एक मुस्कान का खुलासा किया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे अभी पता नहीं है, यंग मास्टर ली ने फेंगक्सू पैलेस में मेरे लोगों को चोट क्यों पहुंचाई? लिंग याओ ने भ्रम में पूछा, विषय को व्यवसाय में वापस लाया। उसने हमें रोका और हमें अंदर नहीं जाने दिया। ली फुशिंग ने शांति से जवाब दिया, अपने तह प्रशंसक को फैन किया। यंग मास्टर ली, ऐसा नहीं है कि वह पुराने जमाने का है, ये सिर्फ इतना है कि फेंगक्सू पैलेस में फेंगक्सू पैलेस के नियम हैं। शांग्यांग जियानशान लंबे समय से पूरी तरह से अवरुद्ध है और कोई भी महल की अनुमति के बिना शांग्यांग जियानशान में प्रवेश नहीं कर सकता है। मालिक, ये नियम मुझे यंग मास्टर ली के रूप में जानकार होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। लिंग याओ ने अपने हाथ में एक बेत पकड़े हुए ली फुशिंग को देखा और अनजाने में कहा, शांग्यांग जियानशान फेंगक्सू पैलेस की साइट है, चाहे फेंगक्सू पैलेस कैसे भी नियम बनाता हो, यह उचित है। सभी विदेशी ताकतें, चाहे वे कोई भी हो, समझौते का पालन करना चाहिए। बेशक मुझे पता है। ली फुशिंग ने सिर हिलाया और कहा, फिर यंग मास्टर ली भी। उद्धरण चिन्ह, लेकिन मेरे पास प्रवेश और निकास परमिट है। ली फुशिंग ने फिर कहा। लिंग याओ देवी, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या युवा मास्टर ली, क्या आपके पास है? क्या आपके पास पैलेस मास्टर की अनुमति है? लिंग याओ ने आश्चर्य में पूछा। यह स्वाभाविक है। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप वरिष्ठ महल मास्टर से पूछ सकते हैं। ली फुशिंग ने पूर्ण निश्चितता के साथ कहा। यह सुनकर लिंग याओ ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया, आधा विश्वास करते हुए कि ली फुशिंग ने क्या कहा। ली फुशिंग ली परिवार के युवा मास्टर हैं। ली फुशिंग की पहचान के साथ उन्हें इन उबाऊ झूठों को नहीं बनाना चाहिए। फिर गार्डों ने आपको रोका, क्या वे नहीं थे? उद्धरण चिन्ह, हाँ, जब हम ऊपर आते हैं तो इसे करते हैं और हमें समझाने का मौका नहीं देते हैं। ली फुशिंग ने तबाही से बचने के बाद राहत की अभिव्यक्ति के साथ अपनी छाती को थपथपाया। लिंगायो देवी, फेंगक्सू पैलेस के अन्य बुजुर्ग, ये पता चला कि गलती उनके फेंगक्सू पैलेस में थी। इस आदमी के साथ क्या हो रहा है? यहां तक कि युवा मास्टर ली भी उसे पहचान नहीं सकते हैं। एक बुजुर्ग ने उसे दोषी ठहराया, उसके दांत काट दिए। उसे दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी एक विशेष पहचान है और आम लोगों के लिए मुझे जीवन भर के लिए कठिन देखना सामान्य है और मुझे पहचानना सामान्य नहीं है। इसके अलावा, ये व्यक्ति समर्पित और वफादार है। अगर वह इस तुच्छ मामले के लिए उसकी आलोचना करता है, तो यह अनिवार्य रूप से उसके दिल को ठंडा कर देगा। ली फुशिंग ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराया, ये दर्शाता है कि उन्होंने इस मामले को दिल से नहीं लिया। ये सुनकर ली फुशिंग के प्रति सभी की अनुकूलता अधिक और अधिक हो गई। इस युवा मास्टर ली का दिल है। युवा मास्टर ली व्यापक सोच वाले हैं और अपनी शिकायतों को पुण्य के साथ दोहराते हैं। बूढ़ा आदमी गार्ड को बदलने और यंग मास्टर ली को धन्यवाद देने के लिए यहाँ है। लिंग याओ मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर लिंग याओ ने पुरस्कार जीता है, मैं सिर्फ इस मामले पर चर्चा कर रहा हूँ।
ली फुशेंग ने लिंग याओ की देवी का उपहार प्राप्त करते हुए अपना सिर थोड़ा झुका लिया और विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। कुछ और चैट के बाद यह इसका अंत है। लिंग याओ लियू शे, लियू जी, गु जियूचेन और कांग मिंग को देखने के लिए बदल गया। ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। लियू शे और अन्य लोगों की कुछ झलक के बाद लिंग याओ तुरंत डूब गए, उनकी सतर्कता बहुत बढ़ गई। कितनी मजबूत ताकत है! बिना किसी कारण के शांग्यांग जियानशान में इतना मजबूत व्यक्ति कैसे दिखाई दे सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्देश्य क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हम सिर्फ एक आकस्मिक कृषक हैं। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ की खराब दृष्टि को देखते हुए गु जियूचिन ने जल्दी से जवाब दिया। सच कहूं तो लियू शे और अन्य वास्तव में फेंगक्सू पैलेस के नियमों को नहीं जानते हैं। गु जियूशिन शीर्ष बलों के बारे में ज्यादा नहीं जानता है और शीर्ष बलों के बारे में कभी पूछताछ नहीं की है। 4 कांग मिंग भाई बहन अज्ञात वर्षों से एकांत में रहते हैं और वे अभयारण्य के लेआउट के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस तरह की चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। लियू शे और लियू जी के लिए उनका उल्लेख नहीं करना। अजय संप्रदाय परंपरा 1 प्रश्न और 3 नहीं जानते हैं। लियू शे और लियू जी ने कभी भी ली परिवार के बारे में नहीं सुना था, अकेले इन विवरणों को दें। और जब लियू शे और अन्य लोग यांगक्सिन पर्वत पर चढ़ गए तो गार्डों को ली फुशिंग और अन्य लोगों ने पहले ही पीट दिया था और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। फिर निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न होती है। विशुद्ध रूप से अनजाने में ढीली मरम्मत। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लिंग याओ की आंखें अधिक से अधिक खराब हो गईं। क्या बिखरे हुए कृषक यांगक्सिन पर्वत पर जा रहे हैं? और यह अभी भी इतनी मजबूत बिखरी हुई खेती है। मुझे डर है कि यह एक बुरा आगंतुक है। लियू शे, लियू जी, गु जियूचेन, 4 कांग मिंग भाई बहन। बूढ़ा आदमी, हम महान लोग हैं। वातावरण जम गया। पढ़ने www.sanaicmtl.com अधिक से अधिक बेचैन हो गया। सीनियर लिंग याओ, वे मेरे दोस्त हैं। उद्धरण चिन्ह। इस समय ली फुशेंग की आवाज फिर से सुनाई दी। दोस्त। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ को थोड़ा चौंका दिया। यह अभिव्यक्ति कहने के लिए लग रहा था, युवा मास्टर ली, आप बुरे हैं, बेवकूफ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये घबराहट बहुत स्पष्ट है ना? इस तरह का झूठ भूत इसे मानते हैं। कोई भी देख सकता है कि लियू शे और ली फुशिंग स्पष्ट रूप से 2 अलग अलग लोग हैं। हालांकि ली फुशिंग ने व्यक्तिगत रूप से बात की, भले ही वह लिंग याओ की देवी थी, वह कुछ भी नहीं कह सकती थी। सीधे तौर पर इंगित करने के लिए कि ली फू को कोई चेहरा नहीं देना है और चंग्युनजो में ली परिवार को चेहरा नहीं देना है। इसलिए इस मामले में लिंग याओ की देवी केवल एक आंख खोल सकती है और एक आंख बंद कर सकती है। चूंकि ली फुशिंग ने हाँ कहा, इसलिए ऐसा ही हो। ये यंग मास्टर ली का दोस्त निकला। मैं असभ्य हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। लिंग याओ की आंखें थोड़ी बंद थीं और उसने माफी मांगी। लियू शे, गु जियूचेन और अन्य अपराध की इस अचानक भावना के साथ क्या है? हालांकि धन्यवाद युवा मास्टर ली। ली फुशिंग ने मदद करने के लिए कहा और लियू शे और अन्य ने सफलतापूर्वक विवाद से बचा लिया। कुछ नावें और कारें थक गई हैं, आप थोड़ी देर आराम करने के लिए मेरे फेंगक्सू पैलेस में क्यों नहीं आए? अध्याय 1077 टाइम्स बदल गया है। आप नवीनतम अध्यायों को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई कूल नोट नॉवेल्स की खोज कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से, मेरा मतलब है कि ली फुशिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ओह, तो यंग मास्टर ली ने मूल रूप से एक अतिथि के रूप में मेरे फेंगक्सू पैलेस में आने की योजना बनाई। लिंग याओ एक पल के लिए दंग रह गए और उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल सही, ली फुशिंग ने जवाब दिया। आने के उद्देश्य के लिए लिंग याओ को सीधे बताना उचित नहीं है। चूंकि यह मामला है, यंग मास्टर ली, कृपया इसे करें। लिंग याओ ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, पहले वापस जाने दो। लियू शे ने अपने साइड बिन को खरोंच दिया और फुसफुसाया। वे फेंगक्सू पैलेस में रुचि नहीं रखते हैं, वे शांगयांग जियानशान में रुचि रखते हैं। आज दिखाई देने वाले छोटे एपिसोड के साथ फेंगक्सू पैलेस की साइट को बहुत लंबा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मेरे दोस्त, एक पुरानी कहावत है कि आगंतुक आगंतुक है। इसके अलावा आप अभी भी यंग मास्टर ली के दोस्त हैं। यदि हमारा फेंगक्सू पैलेस जमींदारों की दोस्ती से भरा नहीं है और आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो ये दुनिया द्वारा आसानी से आलोचना की जाएगी यदि यह फैलता है। इसलिए जब से आप यहाँ आए हैं, चलो एक कप चाय लें और जाएं। लिंग याओ की विधवा ने एक मुस्कान बनाए रखी। लियू शे और अन्य नहीं छोड़ सकते।
भले ही ली फुशिंग लियूशे और अन्य लोगों के लिए कवर कर रहे थे, लिंग याओ के उपपत्नी को अभी भी पैलेस मास्टर फेंगक्सू को इसकी रिपोर्ट करनी थी। शांगयांग जियानशान पर अत्याचार फेंगक्सू पैलेस के लिए कोई छोटी बात नहीं है। लियूशे, गु जियुचेन और अन्य हर कोई अखाड़े में पुराने तले हुए आटे की छड़ें हैं और स्वाभाविक रूप से वे जानते हैं कि दूसरी पार्टी क्या गणना कर रही है। हालांकि लियूशे और अन्य सहमत हुए। गड़बड़ी और गलतफहमी के कारण जितनी जल्दी आप इससे निपटते हैं उतना ही बेहतर होता है और इसे सीधे साफ करते हैं। यदि आप लंबे समय तक इससे नहीं निपटते हैं तो जल्द या बाद में बुरी चीजें होंगी और बुरी चीजें जल्द या बाद में होंगी। देवी लिंग याओ उसे गर्मजोशी से आमंत्रित करती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं देवी के चेहरे का खंडन नहीं करूंगा। गु जियुचेन ने देवी लिंग याओ की ओर अपनी मुट्ठी मोड़ ली और मुस्कुराया। हमें ये चेहरा देने के लिए लिंग याओ का धन्यवाद। लियूशे भी मुस्कुराए। हिम्मत मत करो, हिम्मत मत करो। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ की उपपत्नी ने भी मुस्कान के साथ सलामी दी। लिंग याओ ने सलामी लौटा दी और खुद को सोचा, सामान्य स्थिति जानना अच्छा है, लेकिन मैं किसी कठिन सिर और कम ईक्यू के साथ किसी से मिलने से डरता हूं। उद्धरण चिन्ह। अब उसके साथ जाओ। यदि यह वास्तव में गलतफहमी है तो आप इसे व्यक्तिगत रूप से समझा सकते हैं और तथ्यों को स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आप उसके साथ नहीं जाते हैं तो ये खत्म हो गया है। अगली बार जब हम फिर से मिलेंगे तो हमें सीधे युद्ध में जाना पड़ सकता है और मैं इसे स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूं। ये कठिन है। इसके अलावा ली फुशिंग की अभिव्यक्ति नहीं बदली, वह अभी भी हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। कुछ दिनों बाद अजेय संप्रदाय मास्टर हॉल। लंबे समय के बाद जियो बाय और लिंग जिन्युन संप्रदाय में वापस नहीं आए। संप्रदाय के मास्टर हॉल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने जो पहला व्यक्ति देखा वह सी फेहान था, जो समर्पित और एकल दिमाग वाली पेंटिंग थी। एक समय में एक स्ट्रोक, बहुत गंभीर। हालांकि जियो बाय यह नहीं देख सकती थी कि विशिष्ट पेंटिंग क्या है। ये निश्चित था कि जियो बाय इसे अपने जीवन में नहीं समझ सकते थे। अजेय संप्रदाय के महान चमत्कारों में से एक सी फेहन की पेंटिंग। यहां तक कि अगर वह जियो बाय और एगो के रूप में मजबूत था तो वह सी फेहान के चित्रों की सराहना नहीं कर सकता था और वह समझ नहीं पा रहा था कि सी फेहान ने क्या चित्रित किया है। टेट का अमूर्त। यो, क्या आप वापस आ गए हैं? उद्धरण चिन्ह। एगो, जो स्नैक्स खा रहे थे, कोक पी रहे थे और कॉमिक्स पढ़ रहे थे, जियो बाय और लिंग जिन्युन को देखा और आलसी से पूछा, ठीक है, मैं वापस आ गया हूं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय मुस्कुराए। लिंग शिन्युन हल्के से सिर हिलाया। मास्टर, चाय पीते हैं? उद्धरण चिन्ह। लियू जिक्सी ने जियो बाय को एक कप चाय पिलाई। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय ने राहत में सिर हिलाया। माँ, खांसी, वरिष्ठ बहन, चाय पियो। लियू जिक्सी ने लिंग जिन्युन के लिए एक और कप चाय पी। अच्छा। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्युन ने एक अभूतपूर्व मुस्कान दिखाए। डैनफेंग आंखों की एक जोड़ी जो बोलने में सक्षम लग रही थी और उसके पियरलेस, अतुलनीय रूप से सुंदर, नेफ्राइट और मधुर चेहरे ने एक मुस्कान दिखाए और उसके मुंह के कोनों ने एक सुंदर रेंज में घुमावदार किया। उसने कहा, गरम। जियो बाय इस मुस्कान से दंग रह गए। ये लड़की अपने अलावा किसी और को मुस्कान कैसे दिखा सकती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। समय बदल गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह हिमखंड पिघलने वाला है। दो कुत्तों के लिए वे सिर्फ बेवकूफ लग रहे थे। क्या बकवास है? क्या वह अभी भी हंसती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वरिष्ठ बहन हंसती होगी, लेकिन वह बहुत कम ही हंसती है। झांग याओइन ने धीरे से कहा। इतने सारे लोगों में वह और लिंग शिन्युन एक दूसरे को जानने वाले पहले व्यक्ति थे और कई वर्षों तक एक साथ रहते थे। इसलिए जियो बाय के अलावा झांग याओइन लिंग जिन्युन के चरित्र को सबसे अच्छी तरह से जानते थे। झांग याओइन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि लिंग जिन्युन की मन स्थिति लगातार वर्षों से बदल रही थी, खासकर जियो बाय को जानने के बाद। वैसे मुझे अचानक कुछ याद आया। उद्धरण चिन्ह। क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। सभी ने जियो बाय को देखा। भाई, मुझे याद है कि मैंने आपको संभालने के लिए शांग्यांग जियानशान की जांच नहीं छोड़ी थी। अब बहुत समय हो गया है, आप अभी भी संप्रदाय में क्यों रह रहे हैं? जियो बाय ने सी फेहान को देखा और संदिग्ध रूप से पूछा। नकारात्मक सुस्त। सी फेहान का कार्य फेंगक्सू पैलेस के साथ कोई बुरा संबंध न होने के कारण शांग्यांग जियानशान की जांच करना है।
कार्य जारी होने में काफी समय हो गया है और अब तक सी फेहान ने कार्य करना शुरू नहीं किया है। दरवाजा बाहर नहीं है, फिर भी यहाँ पेंटिंग। तो क्या चल रहा है? जियो बाई को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। सी फेहान जो पेंटिंग कर रहा था, जियो बाई द्वारा पूछे गए सवाल को सुनने के बाद मौके पर भ्रम की स्थिति में गिर गया और उसका चेहरा बदलता रहा। पहले, क्या ऐसी कोई बात है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बारे में सोचो, याद करने की कोशिश करो। फिर, मुझे याद आया, ऐसी बात है। अंत में, ये खत्म हो गया है। क्या करें? इस बात को भूल गए। सी फेहान की मानसिक गतिविधियां पहले से ही उनके चेहरे पर लिखी गई थी। जियो बाई, प्रणाली, लिंग शिन्यून, 2 कुत्ते, भीड़, ये बड़ा बुजुर्ग, वास्तव में अविश्वसनीय। भाई, 1 मिनट रुकिए, मैं इसे अभी करूंगा। सी फेहान ने जल्दबाजी में सभी पेंटिंग टूल्स को अपने पीछे की जगह पर रख दिया और जल्दबाजी में कहा, आपको पहले दा लियू और जियो लियू के साथ मिलना चाहिए। उन्हें www.sanaicmtl.com पढ़ा और इस पर ध्यान से चर्चा की। जियो बाई ने अपनी भौहों को खरोंच दिया और असहाय होकर आहें भरी। ठीक है, मैं अभी दा लियू और जियो लियू से संपर्क करूंगा। सी फेहान ने प्रतिक्रिया में सिर हिलाया। फिर, आवाज संचार। कुछ सेकंड के बाद, कनेक्शन सफलतापूर्वक स्थापित हो जाता है। दा लियू, जियो लियू, क्या आप वहां हैं? सी फेहान ने पूछा। मैं यहाँ हूँ, क्या गलत है भाई फी? लियू शे ने जवाब दिया। अब आप कहाँ हैं? मैं आपके लिए जाऊंगा। सी फेहान ने कहा। हम फैंगक्सू पैलेस के लिए अपने रास्ते पर हैं। लियू शे एक पल के लिए दंग रह गए और जवाब दिया। सील करना। सील पैलेस। जियो बाई, सी फेहान, अगू और अन्य, क्या आपने इतनी तेजी से काम किया? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या ये फैंगक्सू पैलेस जा रहा है? मेरे लिए प्रतीक्षा करें, मैं अब आपके साथ जुड़ूंगा, मेरे पास आपके साथ चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। सी फेहान ने कहा। भाई फी, मुझे डर है कि यह अब काम नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। हमें चाय के लिए आमंत्रित किया गया था। उद्धरण चिन्ह। लियू शे की आवाज आई। जियो बाई, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सी फेहान, विस्मयादिबोधक चिन्ह। भीड़, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या चल रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। चाय के लिए आमंत्रित किया गया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ ही दिनों में क्या हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अध्याय 1078 जियो बाई, एक कहानी है। आप नवीनतम अध्यायों को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई कूल नोट नॉवेल्स की खोज कर सकते हैं। क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने उत्सुकता से पूछा। संप्रदाय मास्टर यहाँ है। हम ठीक हैं, निश्चित रूप से हम ठीक हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई की आवाज सुनकर लियू शे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर तुरंत जवाब दिया। ये ठीक है, ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली और कहा, अगर कुछ होता है, फिर इसे दूसरे तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता है। वैसे, जब से आपने ऐसा नहीं किया, आप लोगों को चाय पीने के लिए कैसे आमंत्रित किया गया? जियो बाई ने संदिग्ध रूप से पूछा। जियो बाई ने खुद से पूछा, अजेय संप्रदाय ने फैंगक्सू पैलेस के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं की। जियो बाई इसकी पुष्टि कर सकते हैं। चून की कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए फैंगक्सू पैलेस ने लियू शे और अन्य को चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लियू शे और अन्य ने विरोध नहीं किया। ये भी अजनबी है। सेक्ट मास्टर, ये है कि यह कैसे जाता है? उद्धरण चिन्ह। लियू शे ने घटना और कारण के बारे में बताने के लिए अपना मुंह खोला। थोड़ी देर। ओह, ये वही है। उद्धरण चिन्ह। मैं देखता हूं। उद्धरण चिन्ह। कोई आश्चर्य नहीं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई और अन्य लोगों को अचानक एहसास हुआ। इस तरह, जो कुछ भी होता है वह समझ में आता है। दर्शकों में केवल सी फेहान शर्मिंदा दिखे। उसने डरपोक कदम रखा, अन्य लोगों को उसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि उसने कुछ गलत किया हो। हालांकि, सी फेहन के छोटे आंदोलन जियो बाई की आंखों से कैसे बच सकते हैं? जियो बाई ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, एक हाथ से सी फेहान के कंधे को पकड़ लिया और सी फेहान को अचानक खींच लिया, उसे अपनी तरफ रख लिया। भाई, जियो बाई ने बेहोश मुस्कान के साथ फोन किया। अरे, मैं यहाँ हूँ, भाई, मैं यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई को फोन करते हुए सुनकर सी फेहान तुरंत उत्तेजित हो गया। उसने जल्दी से जियो बाई को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कुछ बार हंसा।
मैंने सोचा, ये खत्म हो गया है, ये गणना शुरू करने का समय है। मेरा जीवन समाप्त हो गया है। भाई, मिस मुरोग ने हमें जो जानकारी दी है, उसे खोलें और दूसरे भाग के 7वें पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें। जियो बाई ने कहा, ओह, मैं इसे अभी चालू कर दूंगा। सी फेहान ने जल्दी से जवाब दिया। इसके तुरंत बाद सी फेहान ने अपने पीछे के स्थान से एक स्क्रॉल निकाला। हालांकि सी फेहान को पता था कि जियो बाई क्या करने जा रही है, सी फेहान ने अभी भी ऐसा किया है। दो कुत्ते, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, भीड़, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या स्थिति है? सी फेहान के साथ इसका क्या करना है? जिज्ञासा से बाहर अगू और अन्य चारों ओर इकट्ठा हुए। थोड़ी देर देखने के बाद, फेहन, आप वास्तव में लापरवाह हैं। उद्धरण चिन्ह, भाई फी, आपको वास्तव में इसके लिए आधा दोष वहन करना होगा। उद्धरण चिन्ह, आपको पहले डेल्यू और शाओलियू को सूचित करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, पीने की चाय को अग्रिम सूचना के साथ टाला जा सकता था। उद्धरण चिन्ह, एगो और अन्य ने उत्तराधिकार में कहा, सी फेहान, मेरे बर्तन के लिए क्षमा करें। वास्तव में वह लापरवाह था। खुफिया के दूसरे भाग के 7वें पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से कहा गया है, शांग्यांग जियानशान को फैंगक्सू पैलेस द्वारा अवरुद्ध किया गया है, और किसी को भी फैंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर की अनुमति के बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उसे लियू शे को सूचित करना चाहिए। सी फेहान को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि लियू शे और अन्य इतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। शांग्यांग जियानशान पहुंचने से पहले उन्हें बहुत समय नहीं लगा। हालांकि यह मामला अभी भी सी फेहान की गलती है। आखिरकार सी फेहान इस मामले के प्रभारी थे। अधिसूचित नहीं किया जा रहा है, अधिसूचित नहीं किया जा रहा है। लियू शे, ये ठीक है, ये वैसे भी गलतफहमी है, बस इसे स्पष्ट रूप से समझाएं, यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। यांगिसावा, क्या मतलब है? वे किस बारे में बात कर रहे हैं? भाई, जाने दो, मुझे लगता है कि मैं इससे बचा सकता हूं। जियो बाई ने कहा, बचाव, यह एक डकैती की तरह कैसे लग रहा था? एगो ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ पूछा। हालांकि ये वास्तव में उपयोगी है। उद्धरण चिन्ह, ये वैसे भी सिर्फ एक गलतफहमी है। ठीक है, मैं अब जाऊंगा। मैं फिर कभी गलत नहीं करूंगा। सी फेहान ने अपनी मुट्ठी बांध ली। उन्होंने कहा कि लड़ाई की भावना के साथ उनकी आंखें उग्र आग से जल रही थी, उग्र हो रही थी। चलो, उद्धरण चिन्ह, प्रयास, उद्धरण चिन्ह, हम आपसे प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह, जियो बाय और अन्य लोगों ने सी फेहान के लिए खुशी मनाई। ठीक है, चिंता मत करो। सी फेहान ने सिर हिलाया और कहा, सिस्टम, यह एक ब्लॉगर से अधिक लोकप्रिय क्यों नहीं है? वैसे भाई, शांग्यांग जियानशान की जांच करना याद रखें। जियो बाई ने फिर आग्रह किया। ठीक है, इसे मेरे पास छोड़ दो। सी फेहान ने जोर से सिर हिलाया और कहा, डेल्यू, स्थिति भेजें, मैं अब खत्म हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, ठीक है। हालांकि भाई फी, आपको अपनी पहचान छिपाने के लिए याद है। अब हमारे आसपास कई मजबूत लोग हैं और उन्हें आप सभी को पहचानना चाहिए। लियू शे ने याद दिलाया। मजबूत, वे कौन है? सी फेहान ने पूछा। देवी लिंग याओ, चांगयुनजोमेली परिवार के युवा मास्टर, शीर्ष बलों में से एक, ली फुशिंग, और एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जो युवा मास्टर ली की रक्षा करते हैं। लियू शे ने जवाब दिया। लिंग याओ देवी। उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर सी फेहन, पुराना लंपट, सिचू वोकिंग और हुवैंगफू चैंगशान सभी चौंका। हाँ, क्या गलत है? लियू शे ने भ्रम में पूछा। ये कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा आश्चर्यचकित है। सी फेहान ने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि शांग्यांग जियानशान में वास्तव में एक रहस्य है, इसलिए देवी लिंग याओ व्यक्ति की जांच करने के लिए आ सकते हैं। ने कहा, पुराना लुनेटिक। लिंग याओ देवी, बस ये छोटी लड़की अभी भी देवी। हुआनफू चांगक्सुआन ने ठंड से कहा। फिर चैटर मोड चालू हो जाता है। जियो बाय, भीड़, फिर से शुरू किया। थोड़ी देर के बाद हुआनफू चांगक्सुआन ने आखिरकार बोलना समाप्त कर दिया। इसे योग करने के लिए, ये है, नी युआन। एक कहानी है। सीटू वूकिंग के लिए, सीटू वूकिंग ने केवल लिंग याओ की देवी का नाम सुना है, और लिंग याओ की देवी से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये लिंग याओ देवी मजबूत है? क्या उसे फैंगक्सू पैलेस में उच्च दर्जा प्राप्त है? लियू शे ने पूछा। ये बहुत अधिक है। सी फेहन ने उत्तर दिया, ये सामान्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह, फैंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर का सबसे अच्छा दोस्त, फैंगक्सू पैलेस में स्थिति केवल फैंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर के तहत है, और फैंगक्सू पैलेस की एकमात्र बड़ी पेशकश। सीटू वुकिंग ने कहा।
इससे पहले कि मैं संप्रदाय में शामिल होता, वह मुझसे ज्यादा मजबूत थी, हुआनफू चांगक्सुआन ने कहा। यू पढ़ना www.sinicmtl.com। हुआनफू के पुराने चोर का अच्छा रिश्ता है। ओल्ड मैडमैन ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराया। जियोबाई प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, भीड़, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अच्छा पुराना दोस्त, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस समय हुआनफू चांगक्सुआन को देखने वाले जियोबाई और अन्य की आंखें तुरंत बदल गईं। धिक्कार है, एक कहानी है। पुराने पागल, आप मौत का शिकार हो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। एक ही समय में इतने सारे लोगों को घूरते हुए और वर्ष की पुरानी घटनाओं को सामने लाते हुए हुआनफू चांगक्सुआन ने शर्माया और तुरंत बेहद क्रोधित हो गए। पुराने पागल को घूरते हुए और वह शुरू करने वाला था एक लड़ाई। अरे अरे, सज्जन बोलते हैं लेकिन हिलते नहीं हैं। आवेगी मत बनो, मैं सच कह रहा हूं और मैंने आपको फ्रेम नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। आपने कहा। उद्धरण चिन्ह। संप्रभु के हॉल में कमर की लंबाई वाले सफेद बालों वाले दो बूढ़े और अपनी दाढ़ी को उड़ाते हुए सफेद दाढ़ी को फड़फड़ाते हुए आप मेरा पीछा करते हैं और एक दृश्य बनाते हैं। जियोबाई। भीड़। वाह, वे इनसे अधिक गपशप सुनना चाहते हैं। गपशप का दिल जल रहा है। हालांकि सी फेहन के पास समय नहीं है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द लियुशे और अन्य से मिलने की जरूरत है। भाई, मैं पहले छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। हुआनफू चांगक्सुआन और पुराने पागल को परेशान न करने के लिए सी फेहान ने फुसफुसाया। ठीक है, चलो सड़क पर सावधान रहें, किसी भी समय गपशप सुनी जा सकती है। अध्याय 1079 रॉन्डेवू। आप नवीनतम अध्यायों को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई कूल नोट नॉवेल्स की खोज कर सकते हैं। सी फेहान के चले जाने के बाद जियोबाई और अन्य लोग अभी भी हुआनफू चांगक्सुआन का पीछा कर रहे थे। मुझे बताओ, अब मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। दो कुत्तों ने हुआनफू चांगक्सुआन की जान के खिलाफ रगड़ दिया और सस्ते में हंसे। यह अफसोस की बात है कि दो कुत्ते पर्याप्त मजबूत नहीं हैं और पर्याप्त बड़े नहीं हैं, अन्यथा वे हुआनफू चांगक्सुआन के कंधे के खिलाफ रगड़ेंगे। हुआनफू चांगक्सुआन। हर कोई इतना गपशप क्यों कर रहा है? इस समय हुआनफू चांगक्सुआन ने बात करना बंद कर दिया। आपने कई वर्षों तक एक दूसरे को नहीं देखा है, क्या आप सेंटेस लिंग याओ नहीं देखना चाहते हैं? ओल्ड मैडमैन ने अपनी सफेद दाढ़ी को स्ट्रोक करते हुए एक मुस्कान के साथ पूछा। चुप रहो। उद्धरण चिन्ह। हुआनफू चांगक्सुआन की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने पुराने लुनेटिक सिर को जोर से दबाया। वह पुराने पागल के उल्लेख पर क्रोधित हो जाता है। मेरे लीन, क्या यह उसकी वजह से नहीं है कि वह गपशप कर रहा था? रहस्यों को साझा करते हुए आप एक साझा करते हैं और मैं आपके साथ एक साझा करूंगा। एगो ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका रहस्य? जियोबाई ने एगो पर उदासीनता से नजर डाली। हाँ, क्या गलत है? मेरे रहस्य में क्या गलत है? एगो ने पूछा। आपके रहस्यों में कौन दिलचस्पी लेगा? एगो, मजाक करना बंद करो, हा 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 हा। जियोबाई ने एगो और सानहुआ जजिन के माथे को छुआ और जोर से हंसे। खैर, कुत्ते के रहस्य में कौन दिलचस्पी लेगा? जियोबाई। उद्धरण चिन्ह। एगो का चेहरा उदास था और उसके दांत तेज थे। आप मेरे लिए मर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों कुत्तों ने बहुत मुश्किल से धक्का नहीं दिया, इसलिए वे सीधे उन पर कूद गए, उनके मुंह खुले थे। ओ। उद्धरण चिन्ह। आप कुत्ते क्यों हैं? मिलते ही काटो। उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हारा हूं, बेवकूफ। उद्धरण चिन्ह। एक व्यक्ति और एक कुत्ता एक समूह में। ये लड़ाई कठिन थी। लिंग शिन्यून। भीड़। चलो, गपशप काम नहीं किया और दो बड़े लोग वापस लड़े। डॉट 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 डॉट। हवा की घाटी। राजसी हवा चलती है और तत्व समृद्ध होते हैं। पक्षी चढ़ते हैं और उनके रोने जोर से और स्पष्ट होते हैं। सभी प्रकार के जानवर और राक्षस एक साथ इकट्ठा हुए, कुछ कमजोर और कुछ शक्तिशाली। यहां तक कि एक छोटी सी अलग घाटी में एक अलग खाद्य श्रृंखला है। बाहरी दुनिया के विपरीत यहां कोई जानवर नहीं है, केवल पक्षी और आत्मा जानवर है। यहां आप उड़ने वाले बादलों के बिना उड़ सकते हैं या ऊर्जा को चला सकते हैं। हालांकि यदि आप अपने आप को स्थिर करने के लिए ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं करते हैं, तो इसे उड़ाना आसान है। यह अंतिम सेकंड में घाटी की हवा में तैर रहा था और अगले सेकंड में यह गायब हो सकता है। ये स्थान खेती करने वालों के लिए स्वर्ग है। हालांकि ज्यादातर लोग डरते हैं कि इस फेंग शुई खजाने को ढूंढना मुश्किल है।
इस समय एक आवाज बेहोश लग रही थी। कुछ सादे हैं, कुछ उदासीन हैं, बिना किसी भावना के। हमें जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हे जियो टोंग टोंग, अपने शिक्षक की प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। जियो टोंग टोंग, हमें इस फैंग शुई खजाने के साथ क्या करना चाहिए? इसे ढक दो। फिर भी। उद्धरण चिन्ह। इसे छोड़ दें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति पर छोड़ दें जो किस्मत में है। यह एक मौका है और यह रहस्य को तोड़ने और भाग्य बनाने का मौका है। यह एक मौका है। उद्धरण चिन्ह। अरे ठीक है, थोड़ा टोंग टोंग, आप जो कहते हैं वही आप कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे जियो टोंग टोंग मत कहो, मुझे बियान टोंग कहो। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, थोड़ा टोंग टोंग। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। यह मास्टर अब इसे नहीं ले सकता। डॉट 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 डॉट। उसी समय फैंगक्सू पैलेस की दिशा में एक बड़ा बादल है। सामने का छोर फैंगक्सू पैलेस के बुजुर्गों के नेतृत्व में है। पीछे के छोर पर फैंगक्सू पैलेस से हर कोई, ली परिवार से हर कोई, और लियुश और अन्य एक सकल में एकत्र हुए और एक साथ बैठे। चैटिंग चैटिंग। इस अवधि के दौरान, क्योंकि वे अच्छी तरह से साथ थे और कोई विवाद नहीं थे, माहौल काफी अच्छा था। चैट करते समय प्रत्येक बल लगभग आंतरिक रूप से संचारित होता है। शून्य महल गति, और जितनी जल्दी हो सके महल में वापस जाओ ताकि रात में बहुत सारे सपने न हो, लिंग याओ ने कहा। हाँ, एक बड़ी पेशकश। बड़ों ने सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। मामला यांगक्सियन पर्वत से संबंधित है और इसमें कोई देरी नहीं है। ली परिवार। छोटे भगवान, आप गुडेक्सिया और अन्य लोगों की मदद क्यों करना चाहते हैं? एक बुजुर्ग ने भ्रम में पूछा। ये बकाया लिंग याओ के पक्ष के बराबर है, क्योंकि गुडेक्सिया हकदार है कि मैं क्या करता हूं, चाहे वह नैतिकता, चरित्र या शक्ति हो। ली फुशेंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। ली फुशेंग का मानना है कि मजबूत लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए एक रिश्ते का उपयोग करना सार्थक है, भले ही वह लिंग याओ का पक्ष लेता हो। ली फुशेंग ने खुद गु जियुचेन की प्रशंसा की। लियू शे और अन्य। लाओ लियू, भाई सी आ रहा है? गु जियुचेन ने आश्चर्य में पूछा। हाँ, लियू शे ने सिर हिलाया और जवाब दिया। क्या ये लोगों को भुनाने के लिए है? कांग लिन ने पूछा। लियू शे, गु जियुचेन, बहन कांग मिंग, मोचन शब्द। क्या इसका उपयोग करना अच्छा नहीं है? वे पकड़े नहीं गए, क्या उन्होंने बस चाय पीने के लिए आमंत्रित किया गया है? क्या अधिक है, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। छोटा भाई, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कांग चुवान ने फटकार लगाई, थोड़ा डूब गया। छोटा भाई, अच्छा बोलो, मोचन शब्द इतना बदसूरत लगता है। कांग वेई ने भी डांटा। चूंकि आपको नहीं लगता कि यह अच्छा लगता है, आप शब्द क्यों नहीं बदलते? उद्धरण चिन्ह। कांग लिन ने अपने हाथ फैलाए और पूछा। आए। उद्धरण चिन्ह। आप। उद्धरण चिन्ह। तीनों भाई हर दिन बिकते हैं। शांत रहें। उद्धरण चिन्ह। कांग मिंग ने अपनी भौहें उठाई और कोक्विटशली डांटा। तीनों भाई तुरंत चुप हो गए और बल देने की हिम्मत नहीं हुई। उसी समय गुजरात जियुचेन है। लियुशे, ओल्ड गु, क्या आप सबसे बड़े भाई नहीं हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आप एक हथौड़ा की धर्मी बहन से डरते हैं। क्या आप अभी भी एक बड़े भाई की तरह दिखते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरी बहन द्वारा मार डाला गया। खांसी की, पहले व्यापार के लिए नीचे उतरे। लियुशे ने सूखी खांसी के साथ कहा। भाई फी जल्द ही यहाँ होना चाहिए, और हम उस समय काउंटर मेशेस पर चर्चा करेंगे, लियुशे ने कहा। ठीक है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। बहुत अच्छा। उद्धरण चिन्ह। समझ लिया। उद्धरण चिन्ह। गु जियुचेन और अन्य सहमत हुए। सी फेहान के आने के बाद उनके पास अधिक समाधान होंगे। आवाज बस गिर गई। हर कोई, यहां मैं आता हूं। उद्धरण चिन्ह। सी फेहन की आवाज अचानक लियुशे और अन्य लोगों के दिलों में आ गई। इतनी जल्दी? उद्धरण चिन्ह। लियुशे और अन्य लोग हैरान थे। ये कुछ मिनटों का प्रयास भी नहीं है, जो बहुत तेज है। हा, तुच्छ तुच्छ, सभी बुनियादी संचालन। पढ़ना www.sanaicmtl.com। सी फेहन हंसे। वे पहले से ही देवता बन गए हैं, क्या यह अभयारण्य में खेलने जैसा नहीं है? यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह रास्ते में कुछ लेने के लिए अन्य स्थानों पर गया था, तो सीफेहान ने लियुशे और अन्य लोगों के साथ बहुत पहले पुनर्मिलन किया होगा। लियुशे और अन्य लोग मदद नहीं कर सकते, लेकिन सीफेहान की खेती गहरा थी।
भाई फी, अब आप कहाँ हैं? लियू शे ने पूछा। मैं आपके पास हूँ, बहुत करीब हूँ, लेकिन मैं छिपा हुआ हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं देख सकते। सी फेहान ने जवाब दिया। लेकिन हम हमेशा की तरह चर्चा कर सकते हैं, और मैं किसी भी समय दिखा सकता हूँ। सी फेहान ने जोड़ा। यदि कोई आपात स्थिति है तो सी फेहान समय पर कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, हम जानते हैं। लियू शे और अन्य ने सिर हिलाया। भाई फी, हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या आपके पास कोई योजना है? लियू शे ने पूछा। ये गु जियुचेन और अन्य लोगों के दिमाग में भी सवाल है। फैंगक्सू पैलेस में लिंग याओ का पालन करें। सी फेहान ने बिना सोचे जवाब दिया। और फिर उद्धरण चिन्ह, फैंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर से मिले। उद्धरण चिन्ह। और फिर उद्धरण चिन्ह, स्पष्ट रूप से बताएं। उद्धरण चिन्ह, क्या होगा अगर फैंगक्सू पैलेस हमें विश्वास नहीं करता है? उद्धरण चिन्ह, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा अपना तरीका है। उद्धरण चिन्ह, सी फेहान ने आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से कहा। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1107 मिलते हैं। रीडिंग रिकॉर्ड, आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 1080 फैंगक्सू पैलेस का पैलेस मास्टर। आप नवीनतम अध्यायों को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई कूल नोट नॉवेल्स की खोज कर सकते हैं। सभी तरह से कुछ दिनों बाद, सील पैलेस अभयारण्य में एक प्रसिद्ध पवित्र स्थान, गंभीर और भव्य। आम लोगों के लिए जीवन भर में फैंगक्सू पैलेस को छूना मुश्किल है, और वे असली चेहरा देखने के लिए कभी भी फैंगक्सू पैलेस में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। शीर्ष बलों में से एक के रूप में फैंगक्सू पैलेस वैम्पायर, लियरिन हॉल, नाइट दानव, ड्रैगन फीनिक्स आदि जैसी छोटी दुनिया में एकांत में नहीं रहता था, लेकिन साहपूर्वक दुनिया में खड़ा था। फैंगक्सू पैलेस के क्षेत्र में अनगिनत उच्च ध्वनि वाले महल हैं, अभिभूत और चमकदार हैं। पर्वत, जल, जंगल और उद्यान सभी उपलब्ध हैं, और सुंदरता अटूट है। वास्तव में समृद्ध ताजी हवा, आकाश नीला और नीला है। आध्यात्मिक पक्षी और क्रेन धीरे धीरे गाते हैं, बादलों के समुद्र में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। जमीन पर शिष्य आगे पीछे चल रहे हैं, या जल्दी कर रहे हैं, या लोगों की तलाश कर रहे हैं, या कार्य कर रहे हैं, या फैल रहे हैं। मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करने वाले और ताओवाद पर चर्चा करने वाले शिष्य भी हैं, जो बहुत जीवंत है। अनगिनत महलों के बीच भीड़ से बाहर खड़ी मध्य हवा में एक महल निलंबित है, जो लोगों को इसे देखता है। क्या महल है? अमीर लेकिन असाधारण नहीं, वायुमंडलीय लेकिन सरल नहीं, राजसी और गंभीर। मध्य हवा में निलंबित, ये लोगों को एक पवित्र वातावरण देता है। ये हॉल फैंगक्सू पैलेस है, वह स्थान जहां फैंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर और लिंग याओ की उपपत्नी रहती थी। हर कोई, जब आप यहां हो तो कृपया हॉल में प्रवेश करें, और मैं जाऊंगा और महल के मास्टर को रिपोर्ट करूंगा। लिंग याओ बादलों से दूर चला गया और मुस्कुराते हुए हॉल के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसके पीछे दर्जनों सुंदर नौकरानियों ने पहले ही उसे बधाई दी है। मैंने लॉर्ड लिंग याओ को देखा है। उद्धरण चिन्ह, नौकरानियों ने एक साथ कहा। लोग सुंदर हैं और एक मधुर आवाज है, सबसे अच्छा है। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। लिंग याओ की देवी ने एक हाथ से बेत को दबाया, और दूसरे हाथ ने नौकरानियों को उठा लिया, और मुस्कुराया। आज के विशिष्ट अतिथि का दौरा कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से सेवा करने की प्रतीक्षा करते हैं, और आपको इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या आपने इसे लिखा है? लिंग याओ की देवी ने आग्रह किया। हाँ, मुझे ये याद आया। उद्धरण चिन्ह, नौकरानियों ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। जिस समय वे सहमत हुए, उसी समय नौकरानियों ने भी लियू शे और अन्य लोगों को अपनी आंखों के कोने से देखा, और उनकी बड़ी काली आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। फैंगक्सू पैलेस में लंबे समय से कोई प्रतिष्ठित मेहमान नहीं है। इसी समय कई शिष्य लियू शे और अन्य लोगों को भी देख रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। वीआईपी, क्या आप उनके बारे में बात कर रहे हैं? एक महिला शिष्य ने संदिग्ध रूप से पूछा। ये किस शक्ति से है?
एक पुरुष शिष्य ने लियू शे और अन्य लोगों को स्वीप करने के बाद उत्सुकता से पूछा, मुझे नहीं पता, लेकिन पृष्ठभूमि काफी बड़ी लगती है। लिंग याओ व्यक्तिगत रूप से मनोरंजक के लिए समर्पित है। पूरे अभयारण्य में बहुत से लोग नहीं हैं जो इस तरह का उपचार प्राप्त कर सकते हैं। एक शिष्य ने कहा, रुको, ये वापस इतना परिचित क्यों है? एक शिष्य ने संकीर्ण आंखों से कहा, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अपेक्षाकृत बड़ी है, इसलिए उन्होंने दुनिया को अन्य शिष्यों की तुलना में कहीं अधिक देखा है। क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह, ये यंग मास्टर ली की तरह दिखता है। उद्धरण चिन्ह, युवा मास्टर ली। कौन सा युवा मास्टर ली? उद्धरण चिन्ह, बकवास। जो व्यक्ति में लिंग याओदाओ की पूजा कर सकता है, उसे चांगयुन परिवार का युवा मास्टर ली होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, चांगयुन महाद्वीप में ली परिवार के युवा मास्टर ली। उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर सभी शिष्य चौंक गए। कोई रास्ता नहीं। उद्धरण चिन्ह, वास्तव में युवा मास्टर ली। उद्धरण चिन्ह, मैंने पहले मास्टर ली की यात्रा की खबर क्यों नहीं सुनी? उद्धरण चिन्ह, शिष्यों ने बहुत बात की और ली फुशेन की यात्रा से थोड़ा आश्चर्यचकित थे। शीर्ष बलों में से एक चंगयुनझोउ में ली परिवार के युवा मास्टर फैंगक्सू पैलेस का दौरा किया, लेकिन कोई खबर नहीं थी। ये वास्तव में अजीब है। हालांकि इन शिष्यों को इस मामले के बारे में पूछने का अधिकार नहीं था। वे केवल शो देख सकते थे और एक अच्छा समय बिता सकते थे। युवा मास्टर ली, कृपया। उद्धरण चिन्ह, लिंग याओ की देवी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोली, महल का द्वार खोल दिया गया है और भोज की व्यवस्था उस क्षण की गई है जब गेट खोला जाता है। केवल वीआईपी के बैठने की प्रतीक्षा की जाती है। धन्यवाद, वरिष्ठ लिंग याओ। ली फुशेंग ने अपने हाथों को काट लिया और मुस्कुराया। बाद में ली फुशेंग ने लियू शे और अन्य लोगों को फिर से देखा, निमंत्रण का एक इशारा किया और कहा, कई कृपया पहले। उद्धरण चिन्ह, इस दृश्य को देखकर शिष्य फिर से चौंक गए। यह मालिक कौन है? यहां तक कि यंग मास्टर ली का रवैया विनम्र था। आज क्या बात है? बड़े लोग वास्तव में एक साथ हो जाते हैं। युवा मास्टर ली, आपको इसे पहले आमंत्रित करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, लियू शे और अन्य लोगों ने एक कदम पीछे ले लिया, एक विनम्र इशारा किया और चकरा गया। एक साथ, इसके बारे में कैसे? ली फुशेंग ने अपने फोल्डिंग फैन को फैंस किया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। उद्धरण चिन्ह, हर कोई कृपया अंदर आए। बूढ़ा आदमी पहले एक कदम उठाता है। लिंग याओ एक बेत पर झुककर मुस्कुराया। उसे अभी भी महल के मालिक को ढूंढना है। ठीक है, वरिष्ठ लिंग याओ जूनियर हॉल में इंतजार कर रहा है। उद्धरण चिन्ह, अलविदा। उद्धरण चिन्ह, आवाज गिरने के बाद लिंग याओ की देवी तुरंत जगह में गायब हो गई। फैंगक्सू पैलेस दर्जनों नौकरानियों, ली फुशिंग और अन्य, लियू शे और अन्य लोगों के साथ कुछ ही बुजुर्ग हैं। एक चुपके सी फेहान भी है। युवा मास्टर ली, सभी वयस्क कृपया अंदर आएं। उद्धरण चिन्ह, सभी नौकरानियों क्यूई किफू ने सलाम किया और नर्म आवाज में कहा, धन्यवाद। ली फुशिंग मुस्कुराया, पुरानी लड़की को धन्यवाद। गु जियुचेन ने अपना सिर खुजलाया और कहा, कश। उद्धरण चिन्ह, लियू शे कुछ समय के लिए वापस नहीं आ सके। पीएफएफ्ट। उद्धरण चिन्ह, कांग मिंग वापस पकड़ नहीं सका, उसने अपना मुंह ढक लिया और चकरा गया। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह, हा 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 हा, बड़े भाई आप वास्तव में अद्भुत हैं। उद्धरण चिन्ह, एक व्यक्ति वापस नहीं आ सकता है, सभी कर्मचारी वापस नहीं पकड़ सकते हैं। तीन कांग चुवान भाइयों को हंसी आई। ली फुशेंग और अन्य लोग मदद नहीं कर सकते, लेकिन हंसते हुए, ये गु डेक्सिया बहुत विनोदी है। यहां तक कि कई नौकरानियों ने अपने होठों को शुद्ध किया और चकरा गए। ये बूढ़ा बहुत खुश है। भाई गु, कुछ है? उद्धरण चिन्ह, सी फेहान हंसा। हालांकि अन्य लोग सी फेहन की आवाज नहीं सुन सकते, गु जियुशन और अन्य इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। बैरियर मुक्त संचार। चलो चलते हैं, गति करते हैं और हॉल में प्रवेश करते हैं, और पहले इस मामले से निपटते हैं। सी फेहान ने कहा, मैं बाद में फैंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर से मिलूंगा। ये सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि फैंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर अपना असली चेहरा दिखाएंगे या नहीं। सी फेहान को बहुत निलंबित लगा। आखिरकार ली फुशेंग की स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वह अभी भी केवल एक जूनियर था। ली फुशेंग, यू रीडिंग डब्ल्यू सिनाईसीएमटीएल जैसे जूनियर से मिलना। कॉम फैंगक्सू पैलेस के महल मास्टर के लिए अपने असली चेहरे को प्रकट करना मुश्किल है। ली परिवार का मुखिया लगभग वही है। हालांकि भले ही आप दिखाई न दें, फिर भी आप बात कर सकते हैं।
डॉट 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 डॉट। हॉल में प्रवेश करने के बाद नौकरानी ने लियूशे और अन्य को एक एक करके अपनी सीटों पर ले जाया। हम सभी के बैठने के बाद हमने चाय परोसना और पानी डालना शुरू कर दिया। हर किसी के पीछे 2 नौकरानियां खड़ी हैं, उनकी अच्छी देखभाल कर रही हैं। डेसर्ट, खरबूजे और फल आदि पहले से ही रखे गए हैं। वे सभी क्रिस्टल स्पष्ट और अतुलनीय रूप से ताजा हैं। पहली नजर में वे जानते हैं कि उन्हें अभी अभी उठाया गया है और वे लियूशे और अन्य लोगों के स्वाद का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि फैंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर नहीं दिखाते, लियूशे और अन्य केवल चेक कर सकते थे। रोजमर्रा की चीजों, हाल के रोमांच या दिलचस्प चीजों के बारे में चेक करें। गू डैक्सिया कहां से है? ली फुशिंग ने पूछा। रोनिन कहीं से भी कोई नहीं है। गू जियुचेन ने आह भरी और जवाब दिया। उसके लिए यह जवाब देना आसान नहीं है कि वह डोंगली मुख्य भूमि से है, अकेले चलो कि वह किससे है। पिछला जीवन और वर्तमान जीवन कौन वास्तव में कह सकता है? थोड़ी देर चेक करने के बाद धूप की लगभग आधी छड़ी। पैलेस मास्टर यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। एक कुरकुरी आवाज अचानक लग रही थी। मैं आ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ली फुशिंग ने कहा। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1108 फैंगक्सू पैलेस के पैलेस मास्टर। रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक।